अस्सलाम वालेकुम। जीएमपी शान सहूर इस पहर में और आप रोज़ाना की तरह आज भी साथ। आज है कुछ स्पेशल जी। आपके मनपसंद गेस्ट तो हैं ही, बल्कि रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि आपके पसंदीदा पर्सनालिटीज़ को यहाँ बुला के उनसे गपशप लड़ाऊँ। लेकिन उनको बुलाने से पहले कितना अजीब सा लगता है ना कि जब आप की ज़िंदगी एक ही तरह की चल रही होती है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सो कभी कभार तो आपको यकीन नहीं आता और अब कुछ आपको धचका सा लगता है कि ये क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, घर में अब्बा हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, चीखते ही रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। किसी दिन अब्बा का मूड अच्छा हो और उनके मुंह से फूल झड़ रहे हो तो आपको यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही बाप है। फिर अक्सर ऐसा देखा गया कि रमज़ान में जो फ्रूट है उनकी प्राइसेस आसमान को छू रही होती हैं, और अगर कोई फल बेचने वाला आपको सस्ते दामों फल बेच दे तो आपका माथा पहले तो एकदम घूमता है कि ओह कोई खराबी होगी, कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। आप पॉजिटिवली नहीं सोचते कि वो सस्ते फल कैसे बेच सकता है, क्योंकि आप आदी होते हैं महंगाई के, खास तौर पे रमज़ान में। फिर कराची की टूटी फूटी सड़कें, जहाँ मैं ARY तक आते आते ना मेरी तो कमर की हड्डी के मेरे मोरे हिल गए। सीरियसली इतने साल से आ रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर शुक्र है मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरी कमर बची हुई है, वरना मैं उफ जो सड़कों का हाल है, बनती है फिर बिगड़ जाती है, बनती है फिर बिगड़ जाती है। अगर आप कभी कोई स्मूथ बनी हुई सड़क देख ले तो भी आपको यकीन नहीं आता क्या क्या ये कराची का इलाका है, क्या ये सड़क ऐसी है या वैसी। बहरहाल जब नई सड़क बनती है ARY के बाहर तब हम भी बड़े खुश होते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद टैंकर बर्बादियां मचाते हैं। फिर बिजली का बिल, खास तौर पे गर्मियों के मौके में कम आ जाए, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपने AC चलाया और कम आ जाए तो आप डरने लगते हैं कोई गड़बड़ हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, अगले महीने लग के आ जाएगा। यकीन ही नहीं आता आपको कि कैसे आपने कम बिजली इस्तेमाल कर ली या बिजली का बिल कम आ गया। वैसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। हाय 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 मियाँ बिना मांगे ईदी का या शॉपिंग का खर्चा दे दे तो आपका तो मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती कि ये सूरज किस तरफ से निकला है, यकीन ही नहीं आता। या फिर आपकी सास आपकी तारीफ कर दे दूसरों के आगे, वो भी तो आप कहती कि ये मेरी ही बात कर रही थी। वो भी ऐसा है कि कान तरस ही जाते ये चीज़ सुनने को, लेकिन कान जब सुनते हैं तो यकीन नहीं करते। वैसे ही इतने सालों से आप एक ड्रामा जिसे आप शौक से देखते हैं, बहुत बुलबुले कहते हैं जनाब, जैसे इतने साल हो गए, मुझे लगता है कोई 12-13 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे, क्योंकि मुझे तो 13 साल हो गए इस मॉर्निंग शो करते हुए और ये उससे भी पहले शुरू हुआ था। सो कोई 13-13.5 साल हो चुके हैं बुलबुले को शुरू हुए। उस वक्त भी लोग पसंद करते थे, अब उनके बच्चे हो गए हैं, वो बच्चे भी पसंद कर रहे हैं और एक आदत सी डेवलप हो गई है। सोचें उस बुलबुले के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, खूबसूरत और मोमो, उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है, मगर जब आप उनको उनके असल रूप में देखते हैं और मिलते हैं तो आप थोड़े हैरान और परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी पहचान की आदत आपको खूबसूरत और मोमो वाले जो हुलिया है या वो जो बातें हैं, वो जो कैरेक्टर है, उसकी हो चुकी है। तो आज आपको हैरान करने का दिन आ गया है, क्योंकि आज खूबसूरत और मोमो मेरे साथ इकट्ठे बैठेंगी, लेकिन मोमो यानी हिना दिलपजीर अपनी बात करेंगी और खूबसूरत यानी आयशा उमर अपनी बात करेंगी। यानी आज हम रियल लाइफ से हटके उन्हें रियल लाइफ में बुलाएंगे और उनसे बहुत सारी गपशप होगी। अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी हिना दिलपजीर से मिलते हैं तो बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बहुत मज़ा, मतलब उनका जो मिज़ा है वो एक मुख्तलिफ तरीके का है, बड़ी अदबी शायराना ये गुफ्तगू हमेशा मैंने उनकी सुनी है। लेकिन जब आप उनको एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो बिल्कुल वो 360 डिग्री का चेंज नज़र आता है। और खूबसूरत आयशा उमर, अगर आप उससे दुनिया के किसी टॉपिक पे भी बात कर लें, उसको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। माशाल्लाह वो इतनी लर्नड है, पढ़ती भी हैं, गाती भी हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं। सो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर चीज़ के बारे में। नॉलेज के अलावा पहनने ओढ़ने के हवाले से भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एज खूबसूरत
हाँ, उनको मतलब पोर्ट्रे किया गया है कि वो डम हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। मगर ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में इससे बिल्कुल बरक्स है। सो आइए ज़रा सा रियल लाइफ में आके देखते हैं कि उन दोनों की ज़िंदगियाँ किस तरह उलझी हुई हैं। छोटे से वक्फे के बाद आइए शान सहूर को एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। मैंने कहा यहाँ मोमो, मतलब वैसे तो बेचारी मेकअप नहीं करती, तो आज मैंने उनको फुल मौका दिया है कि तैयार हो, ग्लैमरस बन के यहाँ आए और उनसे करेंगे हम प्यार भरी बातें। और वहाँ दूसरी तरह खूबसूरत वो भी तैयारी कर रही हैं आपके सामने आने के लिए। जब तक मैंने कहा ज़रा किचन में इस शादीशुदा जोड़े को जो है जाके मैं ज़रा झंझोड़ूँ और बोलूँ क्या है आज जो है आपके किचन में हमें खिलाने के लिए तैयार। हाँ भाई, आज हम बनाने वाले हैं शहरी में स्मोक अचारी कीमा। स्मोक अचारी कीमा, जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल झटपट रेसिपी है, कोई इतना हेक्टिक नहीं है, शहरी की रेसिपी है। तो हम सारी मैरिनेशन कर लेंगे पहले। अच्छा। हमने इधर मटन का कीमा ले लिया 500 ग्राम। इसमें हमने अचार गोश्त का मसाला ले लेना है, जो भी आपको पसंद हो। आपने ये डालना है 3 टेबलस्पून। अच्छा, अचार गोश्त का जो डब्बे वाला मसाला, जी डब्बे वाला, जो भी डब्बे वाला आपको पसंद है आप वो ले लें, क्योंकि क्विक है। आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेना है। दही डालेंगे हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। मैरिनेट करने के बाद हमने ऑयल लेना है 4 to 5 टेबलस्पून और इसको डालकर इसको भून लेना है। ओके। भूनने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें फ्राइड अनियन का वो जो ब्राउन कर लेते हैं। जी, ब्राउन करके हमने इसको पाउडर, पैकेट में भी आते हैं ये पैकेट में भी रेडी भी मिलता है। अगर नहीं है तो आप अनियन को फ्राई कर लें, इसको ब्लेंड कर लें। अच्छा। ये हम डालेंगे थोड़ा सा शोरबा बनाने के लिए, उसके लिए। ठीक है। जब ये फ्रेग्रेंस, जब आपका कीमा पूरा गल जाएगा और फ्रेग्रेंस अच्छी आना शुरू हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, ये मिर्ची लेनी है, इसको डीसीड करके अचार गोश्त के मसाले में 1 लेमन डाल दिया हमने। अच्छा। इसका ये जो है हम कंसिस्टेंसी उसकी पतली हो गई तो हम ये मिर्चियों में फिल करके कीमे के ऊपर रख के दम दे देंगे। ठीक है। तो आपका जो है वो अचारी कीमा तो रेडी हो गया। अब स्मोक की बारी आ रही है, तो हमने कोल का स्मोक देना है। कोयले को गर्म करके ऊपर फॉइल रख के, कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के हम ढक देंगे, तो वो आपका स्मोकी अचारी कीमा रेडी। जी। तो ये तो बड़ी झटपट रेसिपी। जी बिल्कुल झटपट है, क्योंकि शहरी में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आप इसको प्री मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। अच्छा जी। मुझे बताओ यार, बहुत सारे लोग ना, उनको समझ नहीं आता कीमे को धोएं कैसे। उसकी क्या कोई टेक्निक है? एज शेफ तुम लोग गाइडलाइंस दे सकते हो कि कीमे को कैसे धोएं? कीमे को बेसिकली आपने नॉर्मली वॉश करना है। कीमे जो मटन और बीफ होता है, उसको आपको इतना वॉश करने की जरूरत होती भी नहीं है। उसका सारा जो है फ्लेवर मुझे लगता है चले जाता है। इतना ज़्यादा ये नहीं कि आप बोनलेस ले, और आपके मैंने देखा कीमे की मशीन हर किसी के घर में होती है। बिल्कुल। और बोनलेस लेके आप उसको धो लें। जो हमारे पास जो एक मिक्सी होता है, जिसमें हम शामी कबाब के मिक्सचर बनाते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो वो भी फ्रेश कीमा आपको मिल जाएगा। चिकन के कीमे को मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, क्योंकि उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए चिकन। डन हो गया जी। हस्बैंड भाई आज बासित भाई, हाँ जी, आज जो है मैं इफ्तार की रेसिपी बना रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है बैंगन मोस्टली लोग नहीं खाते ज़्यादा शौक से। मतलब अक्सर मुझे स्लैब बुक नहीं होती थी जो वो बचपन में होती थी, इसमें लिखा होता था क्या है आपका नापसंदीदा फ्रूट या वेजिटेबल। सो कद्दू और बैंगन सारे फेरिस्त होते थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो है बच्चे और ये बड़े भी इसको एंजॉय करें। आज मैं बना रहा हूँ इसकी क्रिस्पी एग प्लांट फ्राइज। अच्छा, ठीक है। एग प्लांट लिया है, उसको मैंने स्किन उतार दी, उसको पील कर लिया इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद जो है नाइफ से इसको इस तरीके से काट लिया। ठीक है। उसके बाद इसका जो है हम इसका मसाला बनाएंगे पहले ड्राई। ठीक है। जिसके लिए चाहिए रेड चिली पाउडर, सही है, लहसुन का पाउडर है, ओके, जीरा पाउडर है, और है मेरे पास चाट मसाला। ओके। ठीक है। इन सबको मैं एक बॉल के अंदर सेम इक्वल क्वांटिटी के अंदर इसका एक ड्राई मिक्स बना लूँगा। अच्छा, ये जो ड्राई मिक्स है ये आप स्टोर भी कर सकते हैं विदिन मंथ और 3 मंथ्स के लिए, जब तक ये खत्म। जब आप ये ड्राई मिक्स बना लेंगे, फिर ये चिप्स मुझे क्यों नजर आ रही है? जी, ठीक है। ड्राई मिक्स बना के हम लोग इसके ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। ठीक है। उसके बाद जो है इसको क्रिस्पी, क्योंकि फ्राइज बनाने हैं, तो उसके लिए 1 कप जो है मैदा है और 1 कप मेरे पास है चावल का आटा। अच्छा, ठीक है। ये भी इक्वल क्वांटिटी के अंदर है। सही। ये मैं इस बॉल के अंदर डाल दूंगा। और ये वाले मेरे पास चिप्स हैं।
ठीक है। ठीक है, जरा मिर्चों वाले होते हैं, जी, हम जी, उसका नाम नहीं मसाले। ले सकते, जी। बस इसकी शक्ल देख के समझ जाइए कौन से हैं। ठीक है, हाँ। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के इस तरह चॉप कर लिया ठीक है। ये मैं अपने चावल का आटा और मैदे के अंदर इसको मिक्स करके एक इसको जी अच्छा इसको एक क्रिस्पी सा इसका बैटर बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिए हैं 2 अंडे। ठीक है, 2 अंडे लेके उसको फेंट लूंगा मैं। हाँ। फेंटने के बाद जो इसमें मसाला लगाया हुआ होगा इसको अंडे में डिप करेंगे। हाँ। उसके बाद हम क्रम कर लेंगे। ओके। जी, और क्रम अब फ्राई करने के बाद करेंगे। हम इसको फ्राई कर लेंगे। और किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये आप बैंगन फ्राइज खा फ्राइज रहे खा हैं। रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या बात है। और ये शेप इसी तरह होगा शेप जैसे? इसका समझ लें ऑक्टोपस की तरह आ Octopus जाएगा। shape। इसको आप ओह, ये- ऑक्टोपस मुझे फ्राइज भी देखना कह है, सकते मुझे इंतजार है। तो जी मुझे यहाँ इंतजार है आपके खानों का, लेकिन पब्लिक को इंतजार है कुछ ऐसी पर्सनालिटीज का जिनको वो कहते हैं ना कि इंतजार करते हैं उनको देखने के लिए कि उनका जो नया एपिसोड आएगा उसमें क्या होगा। जो पर्सनालिटी इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है वो इतनी टैलेंटेड है, अल्लाह ने उनको इस टैलेंट से ऐसे नवाजा है और उसको इन्होंने इतने अच्छे तरीके से तराशा है कि हम इनकी वजह से अपने चेहरों पे मुस्कुराहटें लेकर आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपने गमों को भुला पाते हैं। जो महंगाई और बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से हम जो परेशान होते हैं वो इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस देख के खुश हो पाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और बातें एक साथ मिलकर। देखते हैं इनका पैकेज। की ही डोली में उड़न खटोली में मम्मी जी हमारी सोए। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री ने कम ही खुशकिस्मत लोगों को ये रुतबा और इज्जत बख्शी जो आज की हमारी मेहमान के हिस्से में आई। आपको कामयाब तरीन अदाकारा के साथ साथ कॉमेडियन की हैसियत से भी जाना जाता है। ए भोलू बंदर, खबरदार, जो देखा तेरी बेटी की उम्र की है। कैसी बातें कर रही हो? ये बेटी नहीं है मेरी, बीवी है मेरी। होश मैं तो समझी थी तू इसका दादा है। आपके कई किरदार सदियों तक याद रखे जाएंगे। आप मीडिया इंडस्ट्री में आने से कबल रेडियो शोज भी होस्ट कर चुकी हैं। टेलीफिल्म बर्न्स रोड की नीलोफर में सईदा का मुनफरिद किरदार अदा करके अपने टेलीविजन कैरियर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल बुलबुले इनके कैरियर का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। और तू इतना ना हो जाओ उसके प्यार में कि तुझे वो खूबसूरत लगने लगे। डैन डैन। हाँ भाई, क्या बातें चल रही हैं? हाय, मैं माँ सदके मेरी बच्ची इतनी प्यारी है, इतनी हसीन है। ये मैं कफील से अभी अभी कह रही थी। आप बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हैं। आप 7 फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। आपको बेस्ट फीमेल एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जी जनाब, आप सबकी हिनातल पजीर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनके साथ एक आज जोड़ीदार उनकी जो इतने सालों से जोड़ीदार है और दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री नजर आती है ऑन स्क्रीन, मगर ऑफ स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री है ये हम जान पाएंगे आज। सो आइए मैं अपनी दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट का पैकेज आपसे शेयर करती हूँ और उनके बारे में हम दोनों मिलकर साथ जानते हैं। कई अरसे से हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये अदाकारा आज मीडिया इंडस्ट्री की स्टाइल आइकन के नाम से जानी जाती हैं। एक कामयाब अदाकारा के साथ साथ बेहतरीन होस्ट, मॉडल, सिंगर और इसी के साथ साथ बेहतरीन पेंटर भी हैं। आप अपने तवील करियर में कई शोज होस्ट कर चुकी हैं। आप आलमी तौर पर होने वाले फैशन शोज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, जिसके साथ ही ARY पर पिछले 12-13 सालों से चलने वाले मशहूर जमाना ड्रामा बुलबुले का मरकजी किरदार खूबसूरत को भी बड़ी खूबसूरती से अंजाम दे रही हैं। आप अपने करियर में 6 फिल्म्स में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। आप अपनी अदाकारी के बिना पर 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हिना दिल पजीर एंड आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले भाई, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। Thank you so much. प्लीज आई बैठे एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम तो मिल रहे हैं। हाँ, क्यों आपने बुलबुले की शूटिंग नहीं मिले अब अभी? नहीं, वो इस महीने में हुई नहीं थी, तो अच्छा, we अच्छा। are kind of miss each other. हाँ, ये तो आप लोगों को तो आदत हो गई होगी एक दूसरे हम की। कहाँ रखें? ये मुझे आप देंगे, मैं आपको जाके हुए दे दूंगी। ये यहाँ रख दूँ? आप मतलब सामने सामने नहीं बैठ सकते जैसे जरूर? जैसे आप कहें। आयशा इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। आप नहीं यहाँ बैठने हैं ना? It's हाँ, okay. ओके। कोई एंगल वैंगल का मसला फिर तो नहीं हम है? फूल अपने साथ भी रख सकते हैं। हाँ तो रख लेना।
बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू। ये मजा आएगा ना जरा, पूरे सोफे पे खुल के बैठे हैं आराम से। ओके। कैसे हैं आप लोग? जल्दियों में पहुंचे हैं बड़ी दूर। हालांकि हमारा शो तो मतलब लाइक अच्छे टाइम पे शुरू होता है, 11 बजे आराम से सारे निपट जाती हैं चीजें। मेरी प्लानिंग थोड़ी ये थी कि रास्ते में मगर क्या सुबह हमारा सफर शुरू सुबह से होता है। नहीं, पता है क्या, एक बहुत बुरी तरह एक लड़का फिसला एक बाइक पे। हाँ। फिर 2 और फिसले। हाँ। फिर वो कोई 5-6 एक्सीडेंट देखते हुए आई हो। 5-6 बाइकर्स फिसल गए एंड देन ऑब्वियसली एवरीबॉडी स्टॉप्ड टू Oh my हेल्प God. देम। तो वो भी थोड़ी डिले हुई थी, थोड़ी एंजाइटी उधर भी हुई थी। ओह माय गॉड, मैं अभी गिनती कर रही थी कि माशाल्लाह मेरे मॉर्निंग शो को 13 साल हो गए और बुलबुले आपका उससे पहले से हो रहा था। सो कुछ गिनती की है कि एक साथ जो आप लोग काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए इसको? मुझे 12 लगता है साथ शुरू नहीं हुआ था ये तुम्हारा हाँ? मॉर्निंग हाँ, शो हाँ, और फिर बुलबुले की हम लोग। तेरा आपका मॉर्निंग शो कब शुरू हुआ था? 2008 के आखिरी नहीं, पहले इनका शुरू हुआ। 2008 फिर आपका दिसंबर। पहले। हाँ, अच्छा, वाह। ऐसा नहीं हो सकता। नो 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 नो, पहला आपका हुआ तुम्हारे है। लिए तालियां। अच्छा गुड। हमें 12 इयर्स हुए, हमें ये पता है। अच्छा, मुझे 13 हूँ। 12 एंड हाफ नहीं, अब सितंबर में 13 हो जाएगा। हाँ, हाँ, 2009 अक्टूबर में शुरू हुआ है। एग्जैक्टली। हमने गूगल कर लिया। आई थिंक हम 2009 सितंबर में शुरू हुए थे। सुने इतने साल, मतलब इतने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इतने साल हम नहीं पढ़ रहे होते इकट्ठे। फ्रेंड्स होते हैं वो, आपका जो आप चेंज हो जाते हैं, फिर आप हाई स्कूल चले जाते हैं। तो ये आप तो माशाल्लाह जिंदगी हो गई, आधी जिंदगी एक दूसरे के साथ अच्छा, और मजे की बात यह है कि निदा हमारी ओवर द इयर्स विद ईच पासिंग ईयर हाँ। मेरी और हिनापा की दोस्ती गहरी से गहरी होती ओह जाती माय हाँ। गॉड, ओह माय गॉड। और पता है ये इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया हाँ कि भाई है ना एक जगह काम कर रहे हैं तो अच्छे ताल्लुकात है। हाँ। नहीं, आयशा के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि ये खामखा की एफर्ट्स कभी भी नहीं करती। वो वड़ावा, हाँ। इसका एक बड़ा मजे का वो है, आयशा ही करो वड़ावा। दैट्स नॉट ट्रू। मैं हर चीज में पूरी एफर्ट देती हूँ। हाँ। नहीं, जो आयशा का सबसे अच्छी बात ये है हाँ। कि वो ये देखती है कि बेकार चीज पे तो नहीं जा रही कहीं। बेकार टाइम तो जाया नहीं हो रहा। अच्छा, पता है मुझे That's what I've learned from her. मुझे लगता है आप दोनों की मिलने की जो वजह है, जो इतनी सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और अपने बलबूते पे जो है अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह। मुकाम बनाया है। आयशा को भी मैं इस तरह जानती हूँ आयशा और मुझे माशाल्लाह आपके बारे में भी पता है। वो बहुत सही बात। हार्ड वर्किंग, हाँ। मतलब मैंने देखा है उसको काम करते हुए। है ना? उफ, मैं भी अपनी बहुत थकन admire को करती नहीं देखती हाँ। अपनी। आप भी तो ऐसी हैं। आप भी तो हिनापा चिल्लर है। आगे मैं ना थोड़ी आंसू, चिल मतलब हूँ। मैं जब भी स्ट्रगल के बारे में बात करती हूँ तो ये आंसू क्यों आ जाए? ओह, क्योंकि वो स्ट्रगल। मेरी आंखों में नहीं, ये काजल की वजह से आ अरे रही ये है। टेक्निकल फॉल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। लोग समझते हैं कि मेरी आंखें ना आंसुओं से भरी हुई हैं, ऐसा है नहीं। ग्लेयर है, ग्लेयर। ग्लेयर वो खुद ब खुद है। Natural- क्या लकी हैं आप। हाँ? हम तो पता नहीं क्या विक्स लगा लगा के आंसू ला रहे हो, तो आप नेचुरल यूं। अल्लाह का शुक्र है। यार वैसे लाइक देखो, मैं मतलब अभी ये कही थी कि लोग कहते हैं कि कॉमेडी करते हैं, आपने तो अपनी करियर का आगाज सीरियस परफॉर्मेंस से किया किया था, था। सब समझे इन्होंने ड्रामा किया कि कोई ये हिंदू आ गई है, कोई ये इंडिया की है कोई। मुझसे शफी याद है? साहब ने पूछा था, हाँ कहने लगे कि आप क्या इंडिया से तशरीफ लाई हैं? मैंने कहा नहीं, आपके ही मोहल्ले में रहती हूँ। वो भी उस तरफ रहते थे पहले। हाँ, मैंने क्योंकि कहा आपने जो ड्रामा किया था उसमें आपने सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई, वो आपका पहला सीरियल था ना? हाँ, वो पहला सोप टाइप का सीरियल सोप, था। और 100 एपिसोड्स थे उसके। हाँ, यासिर ने किया। यासिर ने डायरेक्ट किया था यार, शकील मोहम्मद शाह का वो आखिरी प्रोजेक्ट था। आखिरी प्रोजेक्ट। तो मैंने यासिर से कहा यार ये कहाँ से आई, इंडिया से मंगाई है आपने क्या? वो मुझे पहले उल्लू बनाता रहा काफी दिनों तक। हाँ। कि हाँ देखो हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए इंडिया से मंगाए थे, क्योंकि इनका लहजा, इनकी बॉडी लैंग्वेज मतलब अनबिलीवेबल। और वो हिंदी में कन्वर्ट किया था ना, किसमें? अपना जो स्क्रिप्ट था, हाँ। नूर आपा ने लिखा था, वो हिंदी में कन्वर्ट किया था अपना पोर्शन। मोदी मुझे देख के कहते थे इसको ले जाओ, ये फिर मुझे मुश्किल मुश्किल अल्फाज बताएगी, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, अब मैं उससे भी पहले की तरफ जाती हूँ, मतलब उससे भी अगर आप फ्लैशबैक में जाएं। हाँ, रोजे अच्छे गुजरते थे हम, ईदें भी अच्छी बनाते थे। ये क्या बात है? That's what you. हम तो नहीं घर। That's what you want हिना to की know. कितनी बहन भाई?
हम 6 बहनें, 6 बहनें और हिना का नंबर क्या है? सेकंड। सेकंड। 6 और तुम्हारे 2 है ना बस, तुम लाइक मैं एक बहन हूँ और एक एक बहन भाई और एक है। भाई और हाँ। फिर तुम्हारे स्टेप वो भी हैं। हाफ सिबलिंग्स हैं। हाफ सिबलिंग्स कहते हैं। ब्रिटिश। हाँ ब्रिटिश है। सो 6 बहनों में अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आपके बचपन पे जाती हूँ, तो हर किसी की जिम्मेदारी होती है घर में, ये जिम्मेदारी, इसकी ये जिम्मेदारी, इसकी ये जिम्मेदारी। तो हिना की क्या जिम्मेदारी होती थी घर में? मेरी जिम्मेदारी होती थी सब पर नजर रखनी है, हाँ। कोई दूर ना जाए खेलते हुए। और जितनी शिकायतें मैंने अपने बहनों की लगाई हैं अपनी अम्मी को, ओके। अच्छा। ये वो वाली बच्ची थी लेकिन फेवरेट। प्यार प्यार से, क्योंकि प्यार। मैं थोड़ी सी वो थी, कहना चाहिए कि जिसको दे देते ना आप ज्यादा अच्छा मैनेज कर सकते हाँ, हैं, हाँ। वो इसलिए मेरे जिम्मे होती थी बात। अच्छा। एंड आई वाज द लीडर इन माय मुझे एक सिबलिंग्स। सवाल पूछना हाँ 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 बिल्कुल। आपके बाल किसने काटे? मेरे सबसे बाल? रिसेंटली? हाँ। अभी हाय मत पूछो, नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे बालों के साथ बहुत बुरा नहीं नहीं कितनी हुआ। अच्छी लग रही है। मैं हाँ, बताती मैंने हूँ। कहा आपका आज हेयर glamorous। कट इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो आप मच इतनी आयशा। प्यारी लग रही हैं ये इसमें। हुआ ये कि मेरे बाल किसी ने बहुत बुरे काट दिए थे। फिर मैं शूट पे गई तो वो जो लड़की है अनुषे, उसने कहा आपके बालों का तो सत्यानाश हो गया है। फिर उसने उसको ट्रिम करके ठीक किया। उसके बाद ये कुछ बहुत अच्छा अच्छे oh my शेप God, में बहुत अच्छा लग रहा They है। look amazing। थैंक यू सो आप पे मच। सूट कर। हाँ। तो अच्छा, आप हमेशा से लाइक आपने पहले बताया कि मैं बहनों में जरा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, सो मैं I was the leader। लीडर थी आप, सो वो वाली चीज़ है। हाँ। फिर और पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में ये कि बिठाना पड़ता था कि कि पढ़ो। हाँ। नंबर बुरे नहीं आते थे मेरे। अच्छा। लेकिन मेरा जो टव्वा है ना वो खेल में लगा रहता था। टव्वा? ज़्यादा। टव्वा जो है ओहो। वो खेल में लगा रहता था। बट यस अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने अम्मी के मेरे ये आपकी ठीक-ठाक पढ़ इतनी लिया। खूबसूरत उर्दू का एक जबान पे एक उबूर हासिल होना, तलफ़ुज़, ये क्या राज है? अम्मी अम्मी? अम्मी अच्छा। अम्मी यूपी मुरादाबाद से उनके सिस्टर्स ओके। हैं वो लोग, और बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है हमारे घर में। हाँ। अब भी हम अपने बच्चों से भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। अच्छा। जी हाँ। तो वो तलफ़ुज़, और वो आप इसलिए इतनी जल्दी ऐसे, आपने कुछ हेल्प की आयशा की उर्दू में? क्योंकि आयशा की आयशा उर्दू को बहुत अच्छी है। हो गई है बहुत, इंग्लिश तो आयशा की हमेशा मेरी से उर्दू अच्छी- हमेशा से। हमेशा से। आयशा की ओह। अम्मी से आप नहीं मिली शायद। नहीं मिलाती, आयशा की- मैंने कितनी दफा कहा है ले इतना आओ जब अच्छा आते हैं। लबो नहीं, ले उनको- जा। मैं इतनी उनकी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज आ जाए। नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, व्हाइट बाल और प्यारी क्या है मैं वो तो सालों से कह रही personality। हूँ अम्मी को शो पे ले आओ। मुझे वो कभी बहुत भी नहीं अच्छी आएंगी। लगती है वो। नहीं आएंगी। और पता है मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। और उनका जो आयशा नो के है ना वो बड़े मजे का क्या है। है? नो वे। नो वे। आंटी ये कर- कब से no वो way। नो वे ही कह रही है इसको। नो वे। नो वे। बहुत मजे की अम्मी है। हाँ। अच्छा, आयशा की अम्मी तो मैंने देखी हैं इसके इंस्टा वगैरह Instagram पे, पे। बिल्कुल। आप अपनी अम्मी के बारे में बताएं, मेरी आपकी अम्मी बहुत कैसी? प्यारी हैं। हाँ। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और इतने मजे की गुफ्तगू करती हाँ। हैं कि उनके पास अगर बैठ जाएं। अच्छा वो हमारे घर जब हम सब स्कूल कॉलेजेस में थे तो शाम को 5:30 बजे अम्मी कहती थी चलो चाय बनाओ। हाँ। जब चाय बन के आती थी तो किसी से भी वो रैंडमली फरमाइश कर देती, वो सुनाना जरा, दाग दिल हमको याद आने लगे। माशाल्लाह। अच्छा अब जब गाना शुरू किया और जरा सा भी बेसुर हो, तुम चुप रहो, तुम सुनाओ। दूसरी ऑप्शन 2, फायदा है 6 बेटी होने वैसे का। 6 बेटियां थी या अम्मी बेटी भी बहुत। थी? 6 बहनें ना। 6 बहनें। हाँ, तो वो फायदा है बच्चियां होने का Yes। कि यहाँ नहीं तो वहाँ। यस। बट अम्मी इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। माशाल्लाह। अम्मी से बहुत कुछ सीखा है। हाँ। उनका वो देखती हैं बुलबुले? वो देखती हैं हाँ। बहुत मजे से तुम्हारी अम्मी भी देखती हैं बुलबुले? बिल्कुल, कभी कभार, सारी एपिसोड्स नहीं। हाँ। ऑब्वियसली। वो वाली जब मैं फोन करती हूँ ना उन्हें तो वो मुझसे यही कहती हैं, बस बैठी थी, हाँ। मैंने कहा बच्चों से जरा बुलबुले ही लगा दो। नहीं तो वो कभी आपको, जैसे होता है ना, इसकी अम्मी भी बीच में बोलती थी कि ये है वो है, शुरू में कुछ बातें कह दी थी कि मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाया है तो तुम बुलबुले कब तक कर रही हो। बुलबुले करोगी? कब तक बुलबुले करूँ? आपकी अम्मी क्या मेरी क्या अम्मी राय कहती होती है तो इतनी बुलबुले अदबी बंद है। नहीं होना चाहिए बेटे, बंद नहीं होना चाहिए बुलबुले, इसलिए कि हम इतना ज्यादा वो 18 मिनट हंसते हैं। हाँ। तो वो बुलबुले बंद नहीं होना चाहिए। ओहो। एक्ट्रेस कैसे बनी है ना, मतलब ये कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, किसने बताया?
मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया। अरे मुझे पता यार भी अब नहीं। ऐसे तो बातें नहीं करें। नहीं नहीं बताए क्या। हाँ। वो बंस रोड की नीलोफर जो आया रास्ते में, हाँ। वो किया तो मैंने तो यही कैसे कह offer हुई? के कैसे? रेडियो के इजाजत। थ्रू? नहीं नहीं नहीं, तो? ये एक फसी ने लिखा था प्ले हाँ। बबल, हाँ वो डायरेक्ट किया था शद्दी ने, शाहिद शफात ने। अच्छा। तो उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था जो कि नौकरानी का था। तो मैंने कहा नौकरानी का, बस उसने कहा तुमने दरवाजा खोल के पूछना है साहब बच्चा मिल गया कि नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा इतना कहना है, सही है कह दूंगी। बस उसके बाद उसने मेरे बड़े शॉट्स लिए, पैरों के भी लिए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी लिए, बंगाली गाना भी सीख के उसमें मैंने झाड़ू देते देते गा दिया। वो फसी ने देखा तो फसी ने कहा भाई ये तो मैंने कैरेक्टर ने लिखा था, ये बहुत अच्छा है, मैं अपने बंस रोड की नीलोफर में इनको लेना चाहता हूँ। तो बस फिर यूं मुझे इस तरह आपको मौका हाँ, मिला। ओए ओए। यूं यार तुम्हें कैसे मौका मिला, मुझे याद दिलाओ तुम वो वाली बात। मैं खुद जरा याद कर लूं। तुम याद कर लो, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ। फिर आयशा उमर से पूछेंगे कि इसको कैसे मौका मिला, ये कैसे इंडस्ट्री में आ गई। कोई दूर दूर तक नहीं है ना, कोई फैमिली में ना कुछ, कोई है दूर दूर नहीं तक है। कौन है? समिया मुमताज मेरी कजिन है। हमें तो नहीं पता था ये। शी इज माय सेकंड कजिन। ओह Yeah. लेकिन वो तुम्हारे बाद आई है फिल्म में। हाँ मगर आयशा जो है वो आर्टिस्टिक है। मैं ब्रेक के बहुत। बाद पूछूंगी अभी आप Sure, बताएं। sure, सही है, ब्रेक के बाद जीएमपी शान सहूर में आपकी फेवरेट जोड़ी बुलबुले की जोड़ी हमारे पास यहाँ मौजूद। वेलकम वेलकम बैक। आप जीएमपी शान सहूर देख रहे हैं। एक तरफ है हिना दिल पजीर और एक तरफ है आयशा उमर, मगर ये बुलबुले नहीं चल रहा, मेरी गेस्ट अपीयरेंस नहीं है बुलबुले ये रियल लाइफ नहीं, ये रियल लाइफ है और हम रियल बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से। आयशा मैंने एक तुमसे सवाल पूछा किया था हाँ। कि किस तरह मुझे मौका मिला। जी अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक मैं 8 साल की थी, हाँ। 8 years old, एंड मेरी फुप्पो की बहुत अच्छी दोस्त थी मुनीजा हाशमी। शी वाज द एमडी ऑफ पीटीवी। हाँ। तो उन्होंने मुझे और मेरी एक कजिन को लिया एज अ होस्ट अच्छा। एक शो में। तो तुम्हें उन्होंने कहीं देखा था या तुम लोग खुद ट्राई करने गए थे? नहीं, उन्होंने एक शो शुरू करना था अच्छा। जिसमें 2 बच्चे बड़ों का इंटरव्यू करेंगे हाँ। और उस शो का नाम था मेरे बचपन के दिन। सो सेलिब्रिटीज से उनके बचपन की बातें होती थी। अच्छा। तो हम अपने वो स्वीट से सवाल पूछते थे कि अच्छा तो फिर आप जब ये करते थे तो फिर क्या करते थे। और आयशा कॉन्फिडेंट थी बहुत उस वक्त। हाँ, वो चीज चली आ रही है। होस्टिंग शुरू की थी, उसका नाम था मेरे बचपन की। हाँ। दैट्स माय फर्स्ट स्टिंट ऑन टीवी। तो फिर तुमने इसका मतलब तुम चाइल्ड आर्टिस्ट हो ना? आई मीन उसके बाद कोई इतना ज्यादा काम नहीं शुरू किया। अच्छा। 2 दफा कभी कोई कैरेक्टर कर लिया। That was the first entry. अंकल सरगम के जैसे साथ। आपने हाँ। मुझे बताया कि मैं दरवाजे से पीछे खोल के ऐसे अपनी फर्स्ट एंट्री आपने बताई ऑन स्क्रीन, फिर वो आपने अपनी जगह खुद बनाई। तो तुम्हारी फर्स्ट एंट्री भी कुछ इस टाइप की थी? आई थिंक जावेद मियादाद का इंटरव्यू किया था सबसे पहला। आई थिंक सो। एंड मेरा पहला पेचेक भी मुझे याद है 121 रुपीज का। आपको याद है? हाँ। आपको याद है? क्या? उन्होंने कहा हम आपको 15,000 रुपए देंगे। सही है। हैं? तो मैंने कहा कि 15 क्यों दे रहे हैं, बस 10 दे मतलब आजकल कोई नए लोग आ भी तो जाए, हर एज ग्रुप के माशाल्लाह उनको सब पता है कितने पैसे मांगने हैं। हाँ, मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा हो गए, ये तो कुछ ज्यादा दे रहे हैं आप मुझे। 10 दे दे, 10 भी बहुत है। अच्छा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मतलब तुमने कुछ और पढ़ा, हाँ, कुछ फिर और कॉलेज में गए? कॉलेज में मैंने सिटकॉम्स किए बहुत सारे। अच्छा। हाँ, just for fun। पढ़ भी रही थी, एक्टिंग भी करती थी जाके। बिल्कुल। सो एनसीए में एक सिटकॉम शुरू हुआ जिसका नाम था कॉलेज जीन्स। आई रिमेम्बर। हाँ। तो उसमें कुछ हम सब एक्ट भी करते थे, हम कॉलेज में भी पढ़ते थे। वो एनसीए में ही शूट होता था। कितना मजा आता होगा ना। नहीं तो सिटकॉम स्पेशलिस्ट थी शुरू से। बिल्कुल। इनफैक्ट कॉलेज जीन्स के अलावा मैंने कोई 4 सिटकॉम्स किए व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। या जवाद बशीर के 2, ज़ैन अहमद का 1 एंड नीनी। तो ये जितने लाहौर के सिटकॉम्स होते थे ना, आई वुड बी इन देम। अच्छा, तो जब fun, है ना? कितना मजा आता होगा एक यंग एज में जब आप थोड़े पैसे कमा रहे होते, थोड़े नॉर्मल ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेते हैं बच्चे उस वक्त उस एज में पढ़ने के साथ, मगर आई हैड टू help support the family। ये सिर्फ शौकिया नहीं था। I mean we had to contribute। तो मेहनत करने की आदत तो तुम्हें बचपन से बचपन से आ गई। बहुत। आपके अंदर मेहनत करने की आदत कब से आई?
मैं जब बचपन में छोटी थी मैं बहुत मेहनती थी हाँ मेरे सर पे पड़ गई देयर वाज नो वे आउट हाँ। स्केप कोई था ही नहीं तो मैंने कहा बेहतर ये कि कर लो उसको नौकरियां ठीक की तरह। कोई और? नहीं नॉट एज सच हाँ। जब रेडियो में की थी हाँ। और रेडियो का ड्रामा मुझे अब भी बहुत याद आता है मैं अब भी मुझे मौका मिले तो मैं रेडियो का ड्रामा तो जरूर पैसे कम मिलेंगे ना? नहीं तो फिर क्या मैं करोगे? अपना करूंगी ना ताकि मुझे पैसे मांगने ना पड़े किसी से अपना रेडियो बना लेती हूँ मैं, अपना चैनल खोल लेती हूँ है। हाँ ना। तो ये फायदा है ना फिर। हाँ। अब तो फायदा है जब अपना खुद कुछ हो इस तरह। हाँ। तो आपने कभी सोचा कि मैं एक्टिंग के अलावा भी कुछ कर सकती हूँ, रेडियो से एक्टिंग का सफर, या तुमने कभी कुछ सोचा? अब तो माशाल्लाह तुमने बिजनेस भी शुरू कर दिया है, लेकिन तुमने कुछ सोचा कभी कि मैं सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा भी कुछ कर सकती थी? ये दोनों से मेरा सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल कर पेंटिंग सकते हैं मैंने की है। आई एम अ पेंटर बाय अब तो हाँ, तो अब नहीं कॉलेज में। कॉलेज में हाँ, हाँ तो वो मैं अभी भी कर सकती सकती हो। हूँ करती नहीं हूँ क्योंकि इसलिए तो time लड़की नहीं किसी से मिलता। डरती नहीं है। जिसने ड्रामे में लेना है ले, मैं तो ऐसी ही हूँ। मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूंगी, मैं गाने गाना शुरू कर दूंगी। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं हाँ। करने की अगर मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो भाई एक्टिंग ना हुई हाँ। अगर ना करनी पड़ी कुछ ऐसा तो क्या सिनेरियो हो करेंगी गया तो मैं क्या करूँगी तो यकीन करो इतने बिजनेस निकले और इतनी चीजें निकली कि नाउ आई एम वेटिंग कि मुझे वो टाइम मिले तो मैं वो करूँ टाइम का इंतजार कर रही हैं। मैं भी अभी आज आपने ये जो पहना है ये भी खुद डिजाइन करके आप आई है ना? Yes. एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना? ओह आई और मैं लाइक। भी एक दो बिजनेस वेंचर्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग में हूँ आज। हाँ, Good. कितनी अच्छी बात है कि हम बड़े बड़े फ्यूचर कॉन्शियस हैं कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। Because Nida, we don't want to be dependent on anyone. Yes. बिल्कुल You know, बिल्कुल। I mean, अल्लाह ताला सबको इतना दे, ये इतनी इज्जत, इतना क्या शऊर कहते हैं जब देखा यहाँ विजडम नो आई वांट टू से कि वो पोजीशन कि खुद आप कफील बनाए हाँ, ना, कि खुद आप, कफील एक्चुअली इंडिपेंडेंट कि आप किसी के आगे नहीं हाथ फैला रहे हो कि मुझे काम दे दो या कुछ कर दो। हम खुद ही हैं। नहीं इंसान को ना कभी भी ये वाली सिचुएशन में नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं। कभी आप भी लोगों नहीं। को आदत। क्योंकि हाँ एक बहुत ही अजीम इंसान ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा था हाँ। 2-3 दिन पहले इज्जत अल्लाह देता है इज्जत वाला। I totally ये मैंने truly पढ़ा था, believe on इसीलिए that मैं हंस रही हूँ। आजकल truly बहुत believe सारी on that चीज़ें हैं, है ना? अच्छा अब आपने मैंने खुद अपनी आंखों से मैं गवाह हूँ इस चीज़ की। हमने एक ईद का शो किया था, कुद्दूसी साहब की बेवा वाला शो हमने रिकॉर्ड किया था। ठीक है। और हिना ने उसमें 8 या 6 कोई कैरेक्टर्स ईद के शो में इन्होंने प्ले किए थे। और मैंने पहली दफ़ा हिना को ये देखा, ये एक गेटअप होता था, फिर वो शूट ऐसा याद है आपको? हाँ, कितने बहुत साल पहले की मुश्किल था। बात है कि ओ वो असल में 24 एफर्ट घंटे ज्यादा लगे थी थे उसमें बहुत ना उसको शूट करने में 24 घंटे लगे थे। और हाँ। ये खातून वहीं हो गई थी और ये खातून फिर भेस बदल के आती थी, फिर सोफे पे बैठ जाती थी, फिर भेस बदल के आती थी, फिर इंटरव्यू देती थी। मतलब कि उस वक्त मेरे सामने 8 कैरेक्टर्स थे कुद्दूसी साहब की बेवा के। और मैं हैरान, अब थकती नहीं, क्या खाती हैं? अम्मी ने क्या खा के आपको? वो नहीं एक च्यवनप्राश आता था च्यवनप्राश पूछूंगी एनर्जी अम्मी से पूछूंगी च्यवनप्राश च्यवनप्राश तो नहीं खिलाया आपको? पता नहीं ये कैसे एनर्जी कहाँ से आई, कैसे आई? एनर्जी अल्लाह देता है वो तो है भाई, अम्मा अब्बा ने कुछ अच्छा खिलाया पिलाया होगा कि हड्डियां जो हैं वो मजबूत हाँ है। ये बात है मेरे अम्मा अब्बा हमेशा से कुछ देसी वेसी घी खिलाया है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं बस नॉर्मली खाना जो जरूरी हाँ। होता है बच्चों को छोटी सी एज में देने के लिए वो कोई खास नहीं, मतलब जितनी मेहनती आप हैं उतनी 5 बहनें और भी हैं मेहनती। हाँ। हाँ सारे मेहनती बच्चे। और अपनी अपनी फील्ड में सब ओह बहुत कमाल हैं और क्या तुम जितनी आयशा मेहनती, तुम्हारा भाई भी उतना मेहनती है? हाँ लेकिन वो जरा लेजी है। अच्छा। मेहनती है लेकिन जैसे इतना तुम active एक्टिव हो। नहीं है जितनी ओह। हाँ, मैं वो मेरा माय ब्रदर इज द चिलर। हाँ हाँ वो एक ही जगह पे बैठे रहेंगे हाँ। 6-7 घंटे कि अगर उसका उनका बस zodiac sign चले। क्या है अजीज का एरीज अच्छा बहुत लेजी है। हाँ। इनफैक्ट अम्मी कहती हैं, दिस इज रियली फनी, बट अम्मी कहती हैं जब दोनों बच्चों पैदा भी हुए तो भाई का लेबर बहुत लंबा था और आयशा आप फौरन आ गई। क्योंकि आपने एफर्ट किया। हाँ। वो
वहीं पे लेजी And होगा। she said वो पैदा सोते हुए थे। माय गॉड। एंड शी सेड मैं मुंह पे इस तरह नॉक कर करके जगा रही थी अजीज को कि उठ जाओ। ही वाज स्लीपिंग व्हेन ही वाज बोर्न। बहन भाइयों में बहुत झगड़े होते हैं इस चीज के ऊपर कि मेरा कमरा गंदा कर दिया या सो तुम्हारे अजीज से झगड़े होते थे इस मामले में? हाँ हटो। गंदा करने के आई डोंट रिमेम्बर बट हाँ चीजों के हाँ मारपीट भी तो होती है बहन भाइयों में, ऐसे बाल खींच के भाग जाते। या ही यूज्ड टू हाँ। डू थिंग्स लेकिन कोई ज्यादा मारपीट नहीं ऐसी वाली- वायलेंस नहीं होता था। हाँ। लेकिन हाँ कुछ रोब किसका था, अजीज का आयशा पर या आयशा का अजीज? उसका हाँ अच्छा। ये तो बड़ी- बिसात अभी बदली है उसने। एक जिद थी कि नाम लेके नहीं बुलाना भाई को, अजीज भाई बोलना है। अच्छा और मैं कहती थी मैं अजीज बोलूंगी। सो अब क्या बोलती हो? पे डांट पड़ती थी। तो अभी अजीज भाई के, अरे तुम नहीं बदली। भाई 1 साल बड़ा है, हाँ अब क्या अजीज भाई। अच्छा देखो भाई जो मैंने देखे हैं आम तौर पे जनरली कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं, कॉलेज से पिक करने जा रहे हैं, थोड़ी पाबंदियां ये वो जो हमारे भाई होते हैं आजकल के, मतलब नहीं अब नहीं होते, पहले थे ऐसे। कुछ होते हैं यार, होते हैं आम बहुत। पब्लिक में भी। नहीं हाँ। मेरी फ्रेंड्स के कुछ 1-2 के हैं? भाई हाँ। थे, किससे मिल रही हो, ये कौन था, वो कौन है, ये क्या हो रहा है। हाँ है ना? हाँ। भाइयों की अजीज- ड्यूटी होती है। भाइयों की ड्यूटी होती तो है, लेकिन अब्बा से भी ज्यादा कभी कभार आगे बढ़ जाते हैं ना वो तो, मतलब अब्बा की बेटी है तो अब्बा नहीं इतने देख रहे, इस पाबंदियां लगा रहे थे, भाइयों की एक से एक नहीं वो पाबंदी- वहाँ फिर बुली शुरू हो जाती है ना, जब उनको मिल जाता है कि भाई तुम खैरियत से छोड़ के आओ और खैरियत, हाँ। वहाँ फिर वो एडवांटेज लेते मिनी हैं। अब्बा बन जाते थे। तो अजीज भाई के बारे में मुझे बताओ। नहीं वो तो मेरी साइड लेते थे। अच्छा हाँ अम्मी वो स्ट्रिक्ट, हाँ। तो अम्मी हर चीज पे टोकना झोंकना, ये नहीं वो नहीं। हाँ, माय हाँ। ब्रदर यूज्ड टू से करने दे, हाँ। जाने दे, मैं संभाल लूंगा। टेक माय साइड। ओ ग्रेट Yeah, he was very ग्रेट। अच्छा supportive. आपकी अम्मी जैसे यहाँ पे अम्मी स्ट्रिक्ट थी, आपकी अम्मी भी सख्त थी कि किस कहाँ जाना है, किसके साथ बैठना है, क्या नहीं करना, कुछ पाबंदियाँ होती हैं घर में फिक्स की भी होती? हाँ हाँ ऑफ कोर्स थी। हाँ, आपके घर में भी लेकिन ये कि वो बताती नहीं थी, बस वो देखती थी गौर से। आंखें में निकाल कहाँ जा के। रही हो? हाँ। वहाँ। अच्छा क्यों? इस क्यों के बाद नहीं हिम्मत होती थी कि नहीं मैं तो नहीं जा रही। हाँ। अच्छा और हम इतनी सारी बहनें थी ना, हाँ। हमें ना बाहर जाने का इतना वो ही नहीं जरूरत था। ही नहीं दोस्तें होती। आपस में हम घर में हमारे इतने प्रोजेक्ट्स चलते अच्छा, रहते ऊपर से थे। लेके हैं, जैसे 1-2 साल छोटी, 2 साल इस तरह हाँ, हाँ। है ना, साथ बहुत करीब 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 से। 6 सिस्टर्स यार माशाल्लाह, पूरा ग्रुप है। हाँ पूरा जब ग्रुप मेरी है। अम्मी की 8 बहनें, और जब हम उनके घर में जाते थे हम कहते थे यार क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है कि दोस्ती हो रही है, बातें हो रही है? आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है? अभी सब भी अपनी मैं सब- जब जाती हूँ तो हाँ। सब जब मिल के बैठते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और मैं यहाँ पर भी कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि बस किसी तरह अम्मी के पास चली जाऊँ, सब लोग बैठे हुए हों, अम्मी कहाँ बातें हैं? कर। अम्मी एटलांटा में, अच्छा यूएस में, सारी बहनें वही हैं। ग्रेट। हमने आप दोनों के सामने एक ऐसे सवाल जवाब का रखा हुआ है सेगमेंट कि ये ऑटो है, खुद ही सवाल करें खुद ही जवाब करें, मैं एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा लेकिन इसका नाम है जी आयशा जो है ना, गगन ओके। जी, किसके बाद? सॉरी मैंने आयशा जो है ना, हाँ। मुझे जब मैं आयशा से मिलती हूँ, कभी हम लोगों को टाइम मिलता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है बातें करने में। वी कनेक्ट। की मजे की बात है, मुझे भी बड़ा मजा आता है। बहुत मज़े की बातें करते इतना हैंग आउट करते हैं, हैं, बहुत मज़े की बातें बस करते हैं। हम वेट करते हैं बुलबुले का स्पेल कब होगा। हाँ। क्योंकि हम फिर शूट के बाद हाँ। मैं और हिनापा अक्सर हैंग आउट करते हैं। ओ, हाँ। ग्रेट। कहाँ जाते हो खाना वाना मेरे घर? खाने? नहीं घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। नहीं, बाहर नहीं हमने जाना। लेकिन दोनों के घर के रास्ते बिल्कुल ईस्ट वेस्ट है, इससे फर्क नहीं। दूर है। इससे नहीं दिल फर्क के रास्ते मिलने चाहिए। अच्छा इसको क्या करना है? इसको ये मैग्नेटिक एक सवाल है, ये हटाएंगे आप ऊपर से। हाँ। एक एक करके एक सवाल आप खुद ही सवाल करें, अपने आप से खुद ही जवाब दें। अभी यही करेंगे, बीच बीच में मैं भी पूछूं। आयशा शुरू। आयशा मैं शुरू करूं? पहला सवाल पब्लिक को भी दिखाओ ना, गगल। ओके। आयशा अपने पैसे सबसे ज्यादा किन चीजों पर खर्च करती हैं? अच्छा मैं तुक्का लगा सकती हूँ? हाँ जी। खाने पीने पर? जी। सही तुक्का है, सही तुक्का है। और वो वाला खाने खाना पीने पीना पर। नहीं है कि ये खा लिया वो खा लिया, नहीं। नहीं। महंगा खाना पीना, हेल्दी खाना पीना। जरूरी नहीं है कि खाना पीना महंगा हो, बहुत सिंपल, बहुत हाँ, सादा। हाँ। घर की सलाद होगी, बाहर से खाने मंगवाने का मुझे शौक नहीं अच्छा। है ज्यादा, बट जो इंग्रेडिएंट्स मैं अपने खानों में यूज करती हूँ तो ना, महंगे होते हैं। वो हाई क्वालिटी होने चाहिए। जी। और विटामिन्स, विटामिन्स, सप्लीमेंट्स, जूसेस, उन पर खर्च करती हूँ। ओके। या मेकअप। हाँ
आप क्या करती हैं? आप अपने पैसे कहाँ खर्च करती हैं सबसे ज्यादा? हिना ने अपने पैसों से अपने लिए सबसे महंगी सवाल चीज वही क्या है, खरीदी? चीज। यही हाँ। है ना? हाँ घर खरीदा। हाँ। अच्छा, वैसे हर औरत का ख्वाब होता है घर का शौक होता है, तो हिना का शुमार भी उन्हीं खवातीन में है कि घर। देखिए, घर नहीं, एक जहाँ आप रहते हैं वो जगह आपकी मर्जी के मुताबिक हो, कंफर्टेबल, सिंपल। मुझे बहुत सारी डेकोरेशन से ना मेरे सर में दर्द होने तो लगता आपको है। सिंपल सिंपल मुझे बहुत सिंपल, ये मेरी कोशिश होती है कि दीवारें और पर्दे सफेद हों। ओह हाँ, और उसके पे कोई फ्रेम्स भी नहीं लगाती? होते हैं, लेकिन वो जो मेरे अपनी जिंदगी से रिलेटेड है। हाँ। मतलब अब मैं किसी और की तस्वीर अपने घर में नहीं डाल सकती। अच्छा जी, सेकंड सवाल। एक और चीज मैं भूल गई, ट्रैवलिंग पे भी सबसे ज्यादा पैसे खर्चते तो आपको हाँ, पता मैंने है। देखा है वो तो। हाँ। क्वेश्चन 2, आयशा की एक गलती जो वो फिर नहीं करना चाहती। एक, आयशा की एक गलती जो वो फिर नहीं करना चाहती। बहुत सारी गलतियां हैं जो फिर नहीं करना चाहती। अपने पास लिस्ट बनाई हुई होती चलो है मेरे ख्याल से। 4-5 बताओ। ये हर इंसान करता है ना? इसी से सीख। एक दफा करने के बाद रिपीट करती हो गलतियां? पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जो हाँ कर लेती हूँ रिपीट। क्या है वो गलती? कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं फिर से काम नहीं करना चाहती। ओके। यू नो, क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हुए हैं, मेरे पैसे खा लिए। अल्लाह, हाँ। वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो ओ, एक गलती के कभी भी मैं अपने मुल्क से बाहर जाके अगर कोई शो करूं या कोई इवेंट करूं तो मैं वो गलती फिर से नहीं करूंगी कि मैं उनसे कहूं आप पैसे बाद में दे दीजिए। वो पैसे कभी नहीं। बिटर एक्सपीरियंस शी हैड। 3 मेरे साथ ओकेजन्स पे हुआ नहीं एंड कहो। दे प्रॉमिस्ड अभी शो खत्म होगा और आपकी पेमेंट, उसके बाद कभी नहीं मिलेगी। कोई ना आप कोई कुछ कर बहाना, भी नहीं सकते कोई ना ना कोई फिर। बहाना। हाँ अभी बस कल सुबह बस ये। सो ये गलती, यस, ये गलती मैं नहीं करना चाहती। नेक्स्ट टाइम इफ आई व्हेनेवर आई डू समथिंग अब्रॉड, तो मैं कहूंगी कि आप 50% पेमेंट पहले दें और 50% शो के शुरू होते में वक्त दें। जिस तरह सब करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी है। क्योंकि यार आई हैव लर्नड द हार्ड वे। हाय, अभी मैंने हाय। जाने दिया, मैंने छोड़ दिया। हाँ हाँ। अल्लाह अब कहीं और से अल्लाह हमें तो दे देता है, हाँ। उनसे कहीं और से निकालता है ना? जी, आपका क्या सवाल है? हिना किस चीज से डरती हैं? किस चीज से डरती हैं? फ्लाइट मिस हो जाने से। हमेशा ये बहुत बुरा होता होती है। है? नहीं, ये 2 दफा हुई थी एंड आई हैड वर्स्ट कब हुई टाइम। मैं पता नहीं लाहौर इस्लामाबाद से कराची आ रही थी। हाँ। और शूट थी यहाँ पर, ओह। उतरना ही था। अच्छा, आधे घंटे के टाइम का डिफरेंस है ना, हाँ। वो उसमें कंफ्यूज हो गई मैं। बस फिर जो दूसरे दिन की फ्लाइट थी, ओहो। इससे वाकई मुझे एक फोबिया है, फ्लाइट ना मेरी मिस हो फ्लाइट ना जाए। मिस हो जाए। मुझे जिस दिन तो सुबह आपकी फ्लाइट होती होगी, रात भर आप सोती नहीं होंगी कि मिस ना हो जाए। अच्छा जी, हाँ। मेरा क्या है अगला सवाल? हाँ। आयशा की एक कौन सी एक खास आदत है जिससे सिर्फ उन के करीबी ही वाकिफ हैं? सही उर्दू है भाई। करीबी लोग वाकिफ हैं। हाँ। करीबी भी बोल रही है। जरा बताइए मेरी कोई आदत जिससे आप मेरी करीबी है ना? हाँ। आपको लगता है कि कुछ कोई आदत है? हाँ, है ना। क्या? वो ये कि जो भी सेट पर होता है, हाँ। घर में तो शी इज फाइन, Okay. चिल। हाँ जो भी सेट पे होता है उसको कुछ नहीं आ रहा है हाँ। और वो अपने ऐसे उल्टा सीधे काम कर रहा है, तो ये पूरा एक एक चीज उसको सिखाती है, बताती है। और मसला ये होता है कि वो जो सीखने वाला है वो फिर वही करता है जो उसने शुरू में लेकिन किया मैं होता एफर्ट है। पूरी एफर्ट करती हूँ, Effort पूरी सिखाने में, करती हूँ। समझाने पर में। ये हाँ। मेरी बचपन से आदत है टीचिंग की। अच्छा। हाँ, आई कुड हैव बीन अ टीचर। ओ यस, तुम्हारी अम्मी भी थी ना? अम्मी तो अब मतलब लाइक टीचर थी, हाँ, मैं अभी तो नहीं बहुत करी। डिटेल में सिखाती हूँ, फिर हाँ, इस तरह करो। हाँ। अच्छा, उसके अलावा क्या आदत है? ओके, मेरी आदत है कि मैं कभी भी कोई टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। मल्टीटास्किंग करनी अच्छी आदत है यार, ये तो बहुत। कुछ ना कुछ होता रहे। हाँ। दिस इज सो अमेजिंग अबाउट हर, है ना? कि वो एक लम्हा भी, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती। हाँ। अभी सीन में आधा घंटा है, ये अपने पता नहीं कितने काम करके आ जाएगी और इन टाइम।
और पंक्चुअल पूरी She's a bionic woman. Oh I'm my very punctual. God. वो भाई वही कुछ लोग अल्लाह ने बनाए होते जिन टाइप। हाँ तो आपका शुमार है उसमें। बट निदा अब ना आई रियलाइज दैट कुछ टाइम आपको यू हैव टू डू नथिंग। क्या तुम ऐसा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर रही हो, बस मी टाइम है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे सोफे पे लेटे रहना ट्रैवल है? करते वक्त कभी कभार अच्छा। होता है, हाँ, व्हेन आई जस्ट रोम अराउंड द स्ट्रीट्स, हाँ। कोई आपको पहचान नहीं रहा, कोई आपको देख नहीं रहा, हाँ। आप बस चले, आई जस्ट वॉक अराउंड एंड तो उसमें भी तो तुम वॉक ही कर रही हो ना। अच्छा। अजीज भाई की तरह नहीं तुम काउच पे लेटी हुई। मैं काउच पे भी लेटती हूँ, हाँ? लेटती हूँ रात करती को, हूँ me नेटफ्लिक्स time। एंड काउच। ओके ओके। आप बताएं क्या आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, हिना ने इंडस्ट्री में आने के बाद किस आदत को अपनाया हाँ और किस आदत को तर्क किया? अब ये टाइम पीरियड कौन सा है ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसके अलग अलग जवाब हैं। आप टाइम पीरियड के हिसाब से जवाब दें। ये आग जल रही है, बंद कर देना, मतलब धुआं हो रहा है बहुत। मैंने हाँ इस आदत को तर्क किया कि सब चीज़ें और सारे लोग मेरे पसंद के मुताबिक नहीं हो सकते, हाँ और उससे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो जाती हैं। हाँ। लेकिन और क्या है, इस आदत को मैंने तर्क किया कि भाई लोगों का मार्जिन होता है, कोई इतना बड़ी बात नहीं मतलब है। हम लोगों के साथ रहते हैं, फरिश्तों के साथ फरिश्तों के साथ थोड़ी रहते हैं। परफेक्ट हो। हाँ, और उनको ना ठीक है, हो गई कोई बात, हाँ। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ये बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं भूल जाती हूँ जो वाह। भी होता है। कुछ भी गड़बड़ हुई और थोड़ी देर बाद हाँ, भूल गई। हाँ, वो टाइम बात गुजरता करी है। या फिर आप उससे हैं? मतलब वो जिससे कोई गड़बड़ हुई उससे थोड़ी देर बाद बात करी, हाँ भाई क्या क्या कह रहे थे तो। हाँ नहीं, वो मुझे लगता है जैसे टाइम जब गुजर जाता है, हाँ। हाँ आपने कुछ अपनी बाउंड्रीज बनानी हाँ। होती हैं जिसमें फिर आपका जो आगे का रास्ता है हाँ। वो आसान हो जाए। बिल्कुल। मगर विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी, विदाउट सेइंग एनी बैड थिंग हाँ। अबाउट एनीबॉडी, हाँ। Yes. ये तो चीज़ मैंने अपने अंदर से बिल्कुल तर्क कर दी और आई एम हैप्पी। शुक्र हटा दिया ये चीज, जिंदगी बाउंड्रीज बनाना। नहीं, अपनी बाउंड्री बना के अपने रास्ते पे अपने टास्क पे अपने काम task पे करें, चलें। इंस्टेड ऑफ के दूसरे वो को, एक हाँ। दफा ये हुआ था और मैं उसमें नहीं, ये नहीं, हाँ, वो धुल गया सब, खत्म। बहुत अच्छी है ना यार, आपस में खुद भी ब्लड प्रेशर के आप मरीज नहीं सुकून में बनते, रहेंगे। सुकून आ जाता आप है, सुकून में जलते रहते कूदते हैं। रहो। अच्छा तुम्हारा क्या अच्छा, सवाल है? अगला सवाल है जो मैंने चीटिंग करके देख लिया था। हाँ आयशा की एक अधूरी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई। हाँ, क्या? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं न्यूयॉर्क में रहूं कुछ साल, ओए होए 2-3 साल। नहीं यार। I wanted to live in New York. Why? I just wanted to. I love New York. अच्छा। And I wanted to live in a really busy city. हाँ। जहाँ बहुत कुछ हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर और सब कुछ हो रहा है। हाँ तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर काम है, रुक जाएगा फिर। हाँ, फिर बहुत मौके मिले और my mother's always telling me please और बाहर रिश्ता आ चली जाए जाओ। कोई आयशा का बड़ा वेल सेटल्ड न्यूयॉर्क से आ जाए भाई। सो और ओह भाई, ये तुम्हारी देखो, बाकी रिश्ता चीजें जो है नहीं, ना, मैं क्यों, क्या ऐसे लगता ही है? पूछ रही हूँ मैं, नहीं बहाना। है। हाँ फिर भी नहीं गई। उसको अपने बलबूते पे जाने दो। हाँ। नहीं होता है ना कभी भाई, एक ख्वाहिश है न्यूयॉर्क जाने की, काम की वजह से यहाँ छोड़ के नहीं नहीं जा जाती पा तो रही। बहुत हूँ, नहीं, बट वहाँ रहने रहने की। हाँ। सुनो, नहीं एक हुई मेरी दोस्त थी, उनको अमेरिका जाने का बहुत शौक था। हाँ उनके जो रिश्तेदार वहाँ थे उन्होंने रिश्ते भेजने शुरू किए, हाँ और मैं इत्तेफाक से बराबर में ही बैठी हुई थी। कहने लगी ये देखो रिश्ता आया अमेरिका से। अब मैंने जो देखा तो मैंने कहा तुम्हें अगर रिक्शे में बैठ के जाना है अमेरिका तो ये रिश्ता सही है, बाकी अपने बलबूते पे जाओ प्लीज, ये सोच के मत जाओ कि भाई कि ऐसा रिश्ता होगा तो आप वहाँ ये settle हो पहले मेरी जाएंगे। बचपन की ख्वाहिश थी। अच्छा नाउ इट्स लाइक यू नो अ करियर है हाँ एवरीथिंग। अब 2 साल का गैप कैसे ले, गायब एकदम बुलबुले 2 साल तक तो नहीं रुक सकता। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, हिना दिल पजीर, आयशा उमर हमारे साथ है रियल लाइफ में। वेलकम बैक। आज जीएमपी शान सहूर में आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, हिना दिल पजीर एंड आयशा उमर। और अब इनसे ज़रा और सवालात हो जाएं और मस्ती में सवाल करें। Okay. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, मुझे बैठ के आपकी ये धोती नजर नहीं आ रही इतनी देखिए प्यारी। ना। मैंने कहा अगर दिखाऊं तो सही। बिल्कुल। हाँ है ना? Yes. हाँ, हमें बस बहाना चाहिए होता है। खवातीन ये भी देखती हैं कि मोमो के अलावा
हिना दिल पजीर क्या करती है जिंदगी में। ओके, सो मैं अब सवाल करूंगी जी। अगर आपको लगता है उसका जवाब हिना पे ज्यादा सूट करता है तो आप हिना की तरफ अपनी सुई की जो घड़ियाल की जो सुई है वो घुमा देंगी। ओके। और यही बात आपके लिए भी है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आयशा के ऊपर ज्यादा सूट करता है तो आप इस तरह घुमा देंगी, वरना आप ठीक अपने है, ऊपर ले ठीक है। जाएंगे, दोनों वाइस वर्सा। ओके, ठीक है, done है। ओके। कॉमन सवाल, हाँ। आप दोनों में से बेसब्रा एटीट्यूड किसका है? बेसब्रा मेरा। घुमाए ना घड़ियाल, और क्या, उसको खुद भी पता है और ये तो हमें भी पता है। लेकिन हम सब्र सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। किस ज्यादातर किस चीज का बेसब्रापन है? टाइम। टाइम का। हाँ, क्योंकि मैं पंक्चुअल हूँ, हाँ तो जब दूसरे लोग नहीं होते तो फिर मैं हाँ। इम्पेशेंट हो रही हूँ। और मैं जा रही हूँ, बस 10 बजे चली जाऊंगी। नहीं, नहीं, नहीं। वो वाली चीज नहीं, वो अच्छा, कभी भी नहीं। लो, आप मुझे, मैं सबसे एंड में जाऊंगी, हाँ। सब खत्म करवा के। अच्छा, लेकिन तुम बेसब्रापन लेकिन ये होता मैं- है कि सब टाइम पर है। मैं हाँ, मुझे थोड़ा सा वो टाइमिंग का होता हाँ। है। उसके अलावा बाकी खाना वाना लेट मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, मैं इसको? खाना खुद लाती हूँ। अच्छा। मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती, इनसे पूछ ले। और खाना कभी लेट नहीं हुआ। कभी हाँ, बुलबुले ये तो की खैर बात मुझे कर रही हैं आप। बुलबुले में तो मुझे और पता भी है। तो जिंदगी में चीजें हैं। और भी मैं तो खाली आप बुलबुले का थोड़ी। सिर्फ बुलबुले के सेट नहीं, मैं तो लाइफ। और भी। अच्छा ठीक हाँ, है। ओके, तो फिर, दूसरा सवाल यहाँ तो जवाब खाना है। लेट पे नहीं, हाँ। हम खुद सब लाते हैं। अच्छा, आपके मुताबिक दोनों में से किसकी चीजें सेट पे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं? यानी बुलबुले ज़ाहिर है इतने सालों से काम करे तो दोनों पता होगा ना? बताइए। इसका जवाब भी मुझे पता है। मेरी तो चीजें ही महदूद होती हैं। इसी की होती होगी मेरी। है ना? ऑर्गेनाइज वो घड़ियाल यही फिक्स है क्या? मेरी। हाँ। मैं बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ। क्या करती है? शूटिंग पे आके कपड़े तय करके रख लेती है, अपनी चीजें अपनी टेबल एक सेट एक करके। चीज ऐसी सेट करके, और मजाल है कि इसका कोई भी बैग या कहीं इधर उधर पड़ा देखा हो। नहीं यार, सब एक जगह पे होता है। तो कभी खुदा ना खासा तुम्हारा कभी मोबाइल चोरी इस सेट से नहीं, वैसे ही नॉर्मल मोबाइल किसी सेट से मेरा फोन चोरी नहीं क्योंकि हुआ। तुम बहुत ज्यादा अल्लाह का डिसिप्लिन शुक्र है। कभी भी नहीं। मैं अपने पास रखती हूँ। संभाल के संभाल के रखती हूँ। और कोई चीज कभी चोरी वोरी हुई? नहीं, बहुत चीजें चोरी, फोन कभी चोरी नहीं हुआ। फोन नहीं हुआ। बुलबुले के सेट से कभी कोई बुलबुले चीज़ की बात चोरी ही तुम्हें करी इस बार, इस नहीं, सवाल पे। परफ्यूम्स चोरी हुए हैं, ज्वेलरी चोरी, हाँ होता है। हाय हाय हाय। फोटोशूट से परफ्यूम्स बहुत ज्यादा चोरी होता है। अच्छा, ओके। अच्छा, दोनों में से ज्यादा मेमोरी किसकी कमजोर है? थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है। मैं तो सिर्फ वही बातें याद रखती हूँ जो मुझे याद रखनी होती है, बाकी सब मैं भूल जाती हूँ। I don't care. घड़ी घुमाए उधर। की कमजोर, आई वुडंट से कमजोर है। नहीं, वो मैं कह रही है ना कि भाई वो जो किसी की कोई बस बुरी जो बात होती याद है, भूल नहीं, जाती हूँ। जो बात याद नहीं रखनी होती वो नहीं होती मुझे। हाँ। मैं भी ये सीख रही हूँ। तो ये घड़ी process। कहाँ जाएगी? सुई हिना के ऊपर या आप हाँ। पे? मैं मी टू एक्चुअली, मेरी भी मेमोरी बहुत अच्छी है, अच्छा लेकिन मैं बहुत सारे क्लटर नहीं रखती दिमाग अच्छा में। हाँ, वही आप तभी भी आप एक साथ ज्यादा काम नहीं करती। आप जब एक कोई काम करती, कोई प्रोजेक्ट वन करती टास्क फोकस, है ना? फिर Yes. दूसरा टास्क फोकस। आप उसी में बहुत सारे काम कर लेती हैं, उसी प्रोजेक्ट में ही, है ना? ओके, अपनी बात से सामने वाले को कौन ज्यादा आराम से कन्विंस कर लेता है? कन्विंसिंग पावर किसकी अच्छी है? आई डोंट नो। ये दोनों कैसे? की ही बेहतर है, क्योंकि जैसे? आप लॉजिक से बात करें। जैसे तुम कोई सीन है बुलबुले का और तुम को कह रही हो कि नहीं ऐसे या ये वो, आप कन्विंस कर पाती हो नबील को या आप कन्विंस कर नहीं, पाती हो? मैं बताती हूँ, ये वो नहीं है कि दो पार्टीज बन गई। ये होती, नबील हमेशा सजेशन सुनते भी हैं, और हमने जब भी जो भी कहा है नबील ने हमेशा माना है। So, ज्यादा अच्छी जब कोई convincing लॉजिकल power है। सजेशन हम देंगे तो किस जरूर दोनों के बराबर है? आई वुड से कि हाँ, कि अगर हम कहते हैं यार कभी कभार मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें, अच्छा मैं ज़्यादा नोट करती हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर रही होती हूँ कि वो ऐसे था, वो ये था, उसने उस वक्त वो बोला था, तो वो मैं बोलती हूँ। Okay. एंड या इट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके ओके। किसके मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं? तो इंसान की नेचर है, सबकी अलग अलग होती है। मूड स्विंग्स हाँ, नहीं कभी होते। कभार किसी भी वजह से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, थकन की वजह से, भाई कभी भी देखो, हो सकता है। अब नहीं होते।
When I was younger, I was more moody. सो अपनी तरफ Now करना। I'm not. नहीं, मैं भी बहुत मूडी थी। हाँ। बट मुझे लगा कि ये बेकार बात है। हाँ अब नहीं है। क्यों स्विंग क्यों? हाँ। अपना काम करो और जाओ। जाओ। तो इसका मतलब जब अब आप नहीं है थोड़े moody. से आपकी नेचर मैच्योर हो जाती है तो ये Yes. चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती वैनिश हो जाती है। Also नहीं, I feel like आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी किसी की जिंदगी में अगर ज्यादा हो तो दे आर मोर लाइक देयर मूड्स आर मोर क्रैंकी। हाँ, सो आप दोनों की जिंदगी में आपने कोई like स्ट्रेस it. डाला हुआ ही नहीं है। नहीं, बहुत थे, अब हमने कम कर दिए स्ट्रेस। हमने बहुत बातें की एक दूसरे से और हमने कहा कि व्हाट वी आर डूइंग। अब हम नहीं लेते स्ट्रेस ज्यादा चीजों का। स्ट्रेस लेने का नहीं, देने का, है ना? नहीं, ओके, देने का भी नहीं। कौन गैर मुतमईन रहता है अपने लुक से, कपड़ों से, मेकअप से? यार ये नहीं सही लग रहा है यार, नहीं गड़बड़ नहीं, तस्वीर अच्छी हम नहीं। बहुत मुतमईन रहते हैं। हाँ, क्योंकि हम खुद करते हैं सब। हम खुद करते हैं। हम खुद tension कफील नहीं। है, खुद कफील was और the आप word. सिखाती भी तो रहती हैं, खुद कफील एग्जैक्टली। सिखाना भी मैंने कम कर दिया है। अच्छा, हाँ। तुम्हें तो एनर्जी लगती है। पकड़ पकड़ के इसको रोकते नहीं, नहीं अब नहीं। नहीं तुमने नहीं नहीं, जिसने सिखाना। सीखना है वो खुद ही सीख खुद ले। effort सीख लेंगे। करेगा, हाँ, ओके। दोनों में से किसकी प्रेजेंस की वजह से जरा हाई अलर्ट हो जाते हैं हैं? आसपास के लोग? किसी की भी नहीं। मतलब कि देखो ना, अक्सर ऐसा होता है। हमारी वजह से तो कोई हमारी वजह से हम तो चाहते हैं कि कोई हाई अलर्ट नहीं हो नहीं, मैं जाए। मिसाल दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपस में आदमी अपनी बातें कर रहे हैं और उस एकदम नहीं। आपकी एंट्री हुई, आपकी No way. जरा सा बिल्कुल नहीं 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 बहुत लाइट बहुत अच्छा सेट्स पर मैंने नोटिस किया कोई है। कुछ चेंज भी नहीं, कोई ऐसी चीज हो भी नहीं होती। हाँ, ये सवाल दूसरा करें आप, ये वाला सही नहीं कोई है। हाई अलर्ट पास कोई इसका जवाब ही हम नहीं। हाई अलर्ट हो जाते हैं। हाँ। लोगों की एंट्री हो। यस, हाँ, हम हाई अलर्ट हो जाते हैं जब कोई आता है। अच्छा। हाँ, ओह, अब सोचें क्यों? क्यों? कि हम अपनी बातें कर रहे होते हैं। ओह, कि हमारी बातें इधर उधर ना निकल जाए। ओके, दोनों में से किसकी बातों में थोड़ा सा लाइक मजा जो होता है ना, मिजा, उसका एलिमेंट ज्यादा है? दोनों का बजाहिर दिखने में ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होगा। हाँ। ऐसे अगर मैं बट वी एंजॉय द मेरी सेम observation। काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। और यहाँ क्या मजा है, मिजा है? सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा आयशा की बातों में क्या चीज होती है, उसको बयान करें। आयशा एकदम से एक वियर्ड सी बात करती है जिसपे पागलों की तरह हम हंसने लगते हैं कि अगर ऐसा हो जाए ना। ओह माय गॉड। हाँ, what? No, I think we both are very. We understand each other. कभी कुछ कपड़े या बाकी मेकअप वगैरह की चीजों में तुमसे मशवरे लेती है ना? मैं लेती हूँ अनापा से बहुत। हाँ, दोनों लेते हैं एक दोनों दूसरे लेते हैं एक से। दूसरे से। हाँ, यहाँ पे ये पहनूं, ये पहनूं, सही लग अच्छा रहा है कि ये नहीं? लग रहा है, हाँ हाँ, ओके, दो खवातीन सेट पर हैं तो जाहिर जरूरी पूछेंगी है, एक दूसरे जरूरी से। है। आ जाए भाई, अब चलो। मैंने कहा घड़ियाल तो हिला जुला नहीं, बैठ के बेचारों का खामा खाई में खड़ा किया, कपड़े भी नजर आ गए। ये तुमने इसलिए किया। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कहा जरा बैठे बैठे हैं तो अच्छी बात है, के बाद बिल्कुल कपड़े नजर आने चाहिए। हाँ। जो डिजाइनर से हम इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल कपड़े लेते हैं, नजर आने हाँ। चाहिए। अच्छा, ये होता है कि लाइक मैंने तो आयशा को तो देखा है अपने इंस्टा पे डिजाइनर्स के ये सब चीजें डालते हुए कपड़े और ये वो जो पहन। मैं बहुत करती आप करती हैं कभी कि डिजाइनर्स से कपड़े लिए? मैंने आयशा से सीख लिया और मैं भी, मुझे जो कपड़े आते हैं वो मैं डाल देती हूँ तस्वीर। अब अच्छा। हिना भी बड़ी एक्टिव हो गई है इंस्टाग्राम पे। हाँ, अच्छा, ये बड़ी जो है ना वो बड़ी अपने वेट कॉन्शियस और हमेशा अच्छा हेल्दी खाती है। So, जब हम बंदा इतने सालों से साथ रह रहा होता है, Weight conscious नहीं हूँ। वेट को मतलब लाइक मैंने तुम्हें मोटा नहीं देखा, शुरू में तुम चबी थी। हाँ। एक बेबी फैट वाला था। Health conscious, हेल्थ हाँ, कॉन्शियस। हाँ, बहुत। So, जब आप साथ रह रहे होते एक दूसरे से कंटेजियस हो जाती है चीजें। Of course। आप कभी डाइट पे होती हैं? मैं डाइट पे नहीं जाती, लेकिन मैंने बहुत देखा आयशा बहुत हेल्दी खाना खाती हाँ। है और जब मैं उसके पास जाके रहती हूँ मैं भी वही खाना अब रहती हैं कभी आयशा के साथ? हाँ, हाँ, मेरा घर तो इनका स्पा रिजॉर्ट है। हाँ, मेरी एक हॉलिडे रिजॉर्ट है मेरे लिए। वाह। आयशा का अभी मैं ब्रेक के दौरान, आयशा तुम जब गई हुई थी इधर से, तो मैं ब्रेक के दौरान इनसे बात करी थी। मैंने कहा कैसे, क्या हाल है बेटे का? सर ने बताया मेरा पोता भी है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, बहुत क्यूट है। कितना बड़ा है? मैं बेबी है। 2 महीने के बाद वो 1 साल का होगा। गॉड, इतना छोटा। हाँ, So cute। बहुत क्यूट है। कि जल्दी जल्दी आपने अपने बेटे की शादी कर दी और है। उसका नाम नाइल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो मतलब
हिना दिलपजीर मोमो आपकी दादी भी बन चुकी हैं। मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी टू बी मैं ऐड करना चाहूँगी कि हाँ, मेरे जो 12 साल बुलबुले के सेट पे गुजरे हैं, मेरी एवोल्यूशन तो हुई। मैंने साथ साथ सबको हेल्थ की ट्यूशंस और नॉलेज देनी शुरू कर दी। जो आता है मैं उसको पकड़ के बैठाती हूँ। ये इसके लिए और उससे ये बड़ा फायदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग जो हैं वो अब अपनी हेल्थ के बारे में नबील हो गए हैं अब बहुत ज़्यादा, यू नो, ओवर द इयर्स कि ये खाना है, इससे ये नुकसान है, इससे ये फ़ायदा है। तो अब अच्छा, बुलबुले में आप दोनों का सास बहू का कैरेक्टर है। सो अब मैं, क्योंकि हम रियल लाइफ की बात करें, तो आप रियल लाइफ में भी सास हैं। हाँ, क्या डिफरेंस लगता है आपको? कोई नहीं, ऐसी है वो भी। ऐसी है, वो तो चले ऐसी है। आप अपने बारे में बताएं, आप कैसी सास हैं? हाँ। ये तो उससे पूछो, बहू से। कुछ क्या सुनने में क्या आता है कि आप सख्त सास हैं, कि आप दोस्त वाली सास हैं? नहीं, सख्त नहीं। क्या आपको वो डिसिप्लिन चाहिए घर में कि खाना पका हुआ घर साफ हो? जो सासों के दिमाग में बहुत चिल सास हैं। बंदे की आज़ादी पर यकीन रखती हूँ। हाँ। और जब जितने भी लोग मेरे घर में रहते हैं वो सब इस बात का ख्याल रखते हैं। हाँ। तो मैं खामखा से सांस निकल के आ रही है, ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। ऐसा ना मेरे पास टाइम है और ना ऐसा होता है। ये ब्लेसिंग नहीं है कि सास के पास टाइम नहीं है, तो इस तरह बहू और सास के झगड़े ही नहीं होते, टाइम नहीं है ना। ये मैं भी सोचूं, मैं जब सास बनूंगी तो मैं काम करती रहूंगी। बड़ा ब्लेसिंग है ये। बहुत ये कि आप बिजी हैं, बिजी होना बहुत जरूरी है। मगर वो बहुत अच्छी बच्ची है, अलीज़े बहुत प्यारी बच्ची है। आपने खुद ही ढूंढी या बेटे ने ढूंढी? बेटे ने ढूंढी थी, लेकिन फिर मुझे भी पसंद आ गई। अरे वाह, जबरदस्त। सो कोई समाज की दीवार नहीं बनी आप? ना, कुछ भी ना हुआ। हाँ, कि आपने नहीं कहा ये नहीं वो नहीं, कुछ ऐसा माएँ करती है ना थोड़ा। अरे भाई, होनी को हो जाने दो। हाँ। अब मैं कहाँ वक्त जाया करूँ, ये नहीं वो नहीं, जो उसके नसीब में था हो गया। हाँ। और वो आपका बेटा म्यूजिशियन है, मतलब लाइक वो म्यूजिक से लव करता है। और वो स्टूडियो में करता है। सो वो यहाँ है, बहू बेटा और आपका क्या कहते हैं, पोता। हाँ, वो यहाँ है या वो अमेरिका में? यहाँ पर है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो पढ़ने भी गया था ना, वो पढ़ने गया था। अच्छा, वो बाहर जाने का सोच रहे हैं? हाँ, वो पढ़ेगा उसमें। ग्रेट। सो म्यूजिक अक्सर ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीज़ें बनो। तो आपके बेटे म्यूजिक की फील्ड में आए, आपने कभी टिपिकल माँ बाप की तरह तो नहीं कहा ये पढ़ लो वो कर लो, ये क्या करके इस फील्ड में जा रहे हो? नहीं, क्योंकि मुझे लगा उसके अंदर है फ्लेयर, उसका शौक है, लेट हिम बी। जो वो करना चाहता है तो उसको करने दो, उसको करने। ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आप ये पूछना चाहूँगी कि किसी को घर का शौक होता है, किसी को गाड़ी का शौक होता है, किसी को कपड़ों का शौक होता है, आप दोनों को क्या शौक है? अगर मैं पूछूं, ट्रैवलिंग का तो मुझे पता है। मुझे भी ट्रैवलिंग का। आपको भी ट्रैवलिंग? घर भी बहुत अच्छा। ट्रैवलिंग का मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। हाँ, 15-15 दिन का ट्रिप मैं ले लेती हूँ। और कैसी ट्रैवलिंग? जैसे मैंने इसको देखा है, ये तो बैग लटकाती और वॉक करके निकल जाती है, एक्सप्लोर करती है। आप कैसी हैं? मुझे भी तफरीही जगहों पे जाने का नहीं वो होता कि ये देख लूँ। एक तो म्यूजियम्स, आई लव टू गो टू म्यूजियम्स। दूसरी बात, जो किसी भी मुल्क जाके जो उनके गली कूचों की जिंदगी है ना, बस वो मुझे देखने में मजा आता है। कल्चर, यस। मुझे शौक अपने घर को सजाने का, और आई लव बीइंग एट होम। आप निदा, you've never been to my place? यार मैंने देखा है तस्वीरों में, मैं हमेशा बहुत, आपको आना है, मैं इम्प्रेस होती हूँ बहुत। You have to come. मैं अपने घर को ही गार्डन समझती हूँ। तो मैं बस you know, I keep वो it गार्डन भी है, देखा है कि बड़ा बीच भी प्यार है, से सजाया हुआ है। गार्डन भी है, बीच, उस घर की हर चीज में आयशा नजर आती है। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि चले अभी आयशा है, काम करिए वो। मैं आपके बारे में सोचती थी, आपने कभी दोबारा शादी करने का क्यों नहीं सोचा? अकेली क्यों रही हैं? मेरे नाप का कोई लड़का नहीं मिला। सब बिजी थे। अभी समीना आपा के नाप का भी लड़का मिल गया। समीना अहमद का, और क्या माशाल्लाह, she is so happy and I'm so happy for her। मुझे बहुत खुशी है। Such a beautiful couple। भाई मैं हमारी तरफ से उनको बहुत, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, बहुत उनको मेरा बहुत प्यार है। और दोनों ही इतने प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग। तो आपको नहीं नाप का कोई ऐसा प्यारा सा? नहीं मिला ना, कभी भी नहीं। ये सवाल मेरे ऊपर आएगा ना इसके बाद। क्या? ये तो मुझे घुमा ही देती है ना, मैंने कहा इनसे दिनों बाद मुझे मिली है। सो अभी जब मिला था तो टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। ये क्या बात हुई? सो उसने वेट नहीं किया?
नहीं 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 वेट किया ना उसने कहा मुझे जल्दी चट मंगनी पट ब्याह करना है। हाँ हाँ सो नहीं हाँ तो नहीं हुआ। मैंने कहा जाओ। अब कभी आके रिग्रेट होता है कि यार कर कभी भी लेती। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं होता। नेक्स्ट बिल्कुल क्यों रिग्रेट होगा? रिग्रेट कर हाँ किस लिए रिग्रेट होगा? हाँ देखो आज तक हमने जो जिंदगी अपने लिए प्लान की, हाँ क्या वो वैसी ही हुई? नहीं ना। नहीं हम पिक्सल पे फंसे रहते हैं। हाँ। पूरी पिक्चर उसके पास होती है, तो वो कर लो, भरोसा कर लो उस पूरी पिक्चर पे। बिल्कुल ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लेकिन मैं ये हाय, कहती हूँ यूं नहीं सबीना हुआ। आपा के बाद एक होप तो है कि किसी भी वक्त आपको सही आपका सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा। होप होनी चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए जी उसकी। बिल्कुल सही कह रही हो कि उसी के लिए नहीं जिए। हाँ ये उनकी शादी से पहले भी ये फैसला मेरे अपने हाथ में था और अब भी है। हाँ मुझे अगर लगा कि ये शख्स बेहतर है, हाँ तो आई विल गो, आई विल मूव फॉरवर्ड। हर एज की, हर जमाने की, हर स्टेज की जो पसंद होती है वो चेंज होती है। Yeah. जब आपकी बिल्कुल। पहले हुई होगी शादी तो वो Absolute. चेंज थी। हाँ। अब आपकी बिल्कुल चेंज होगी। So, अब आप किस तरह का मैंने हम बुत सफर- बना के नहीं रखा हुआ। अरे ये कहाँ से खुल गया? ये किसने छोड़ दिया? देखें मैंने ना कोई हाँ। बुत बना के नहीं रखा, ऐसा होगा नहीं मैं तो शादी फिजिकल होगी। अपीयरेंस की तो बात ही नहीं कर रही ना, लेकिन एक इंसान को जब आपने साथ गुजारना और अब आप एक मैच्योर एज में हैं, तो आपको अपनी तरह का कोई बंदा Yes. चाहिए होगा ना। आप एक सर्टेन क्राइटेरिया बदल जाता है। Yeah. हाँ बिल्कुल बदल व्हाट डू यू जाता है। थिंक? क्या आप क्या चीज तो मस्ट होनी चाहिए आपके स्पाउस? आएगा तो बता दूंगी, क्योंकि अभी तो कोई जिक्र नहीं, और जो है नहीं तो उसका क्या जिक्र वक्त जाया करना खामखा। नहीं कभी सोचा तो होगा ना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता निदा। आज So तक क्यों busy. बिजी कर लिया आपने आप? नहीं नहीं, मेरे अपने बड़े काम होते हैं भाई। क्योंकि बिजली का बिल, बाकी सब चीजें, ये भी तो सब आप देख रही हैं ना। आप मेरी दो लोगों का अपनी काम एक कर रही बहुत हैं। वेल सेटल्ड लाइफ है, और मेरे अपने रूटीन बहुत सेटल्ड है। अब इसमें मैं हिलाऊं? क्या ऐसी होती है आपकी सुबह जब शूटिंग नहीं होती तो क्या हिना दिल पजीर की जिंदगी होती है? साइकिल चलाती हूँ जाके, साइकिल चलाती हूँ। साइकिल बाइक चलाती हूँ, बाइसाइकिल चलाती हूँ हाँ। सुबह सुबह। हाँ, और फिर? उसके बाद कभी किसी पार्क में एक्सप्लोर करने के लिए चल जाती हूँ, कभी किसी पार्क में, क्योंकि बहुत सारे पार्क्स हैं हमारे घर नहीं के ये तो पास। घूमना फिरना हो गया ना, जो काम होते हैं आप तो जो सुने busy- ना, हाँ पहले सुबह तो जो अर्ली मॉर्निंग की धूप में बाहर जाना मस्त है, जब आ रहा हो, मतलब सूरज निकल रहा। हाँ उसके बाद आप वापस आते हैं, नहाते धोते, नाश्ता करते हैं, प्लान द डे। हाँ उसके बाद डे प्लान करने के बाद उसके बाद फिर आगे जिंदगी बढ़ती है। मगर वो सुबह का वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे चाहिए। हाँ अपना मी टाइम। अच्छा जैसे ये अपने सारे काम खुद ही समेट रही होती है, बहुत सारी और चीजें होती हैं, इनकम टैक्स वगैरह, ये सब फलाना मैं चीज़, खुद करती हूँ। ये सब तुम Everything. I do everything on my own. चीजें ठीक कराना, bills देना, everything. कारपेंटर, प्लम्बर, फलाना Everything. धमाका, ये वो। मुझे अपने सारे ब्रेकर्स पता हैं, क्या ट्रिप हो गया, क्या ठीक करना है, कहाँ से गैस बंद करनी है, गीजर किस तरह ऑन करना है, I know everything. Oh my God, Yeah, same here. obviously. यहाँ When पे you भी live ऐसे ही। alone, और होना भी ऐसी चाहिए। हाँ, अब रात में कुछ हो गई चीज और आप फिर फोन कर रहे हैं, और छोटी कभी कभार छोटी सी कोई चीज होती है, हाँ। कोई बल्ब चेंज करना है, कोई कुछ करना है, यू नीड टू नो हाउ टू डू इट। कभी डर लगा किसी चीज से? अकेले होते हो अगर, so कभी डरे हो? शुरू में मैं हाँ? डरती थी। डरती थी? जब मैं शिफ्ट हुई 3 साल पहले इनटू माय ओन अपार्टमेंट, तो मुझे बहुत डर लगता था शुरू में, एंड देन उसके बाद 1 साल के अंदर आई स्टार्टेड लविंग इट सो मच कि मैंने कहा कि ये पहले क्यों नहीं मैंने किया। हाँ You know, although you know, मैं उससे पहले रहती थी with Maria Niram. Yes, yes. उनके साथ भी it was like a home with हाँ. 3 friends. हाँ हाँ वो भी एक अपना मजा था। हाँ। लेकिन अगर मौका मिले तो हर इंसान को कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहिए ज़रूरी है। before they get married. आप रही हैं कभी अकेले? बहुत मतलब दफा। बेटा जब पढ़ने गया या कुछ? हाँ बहुत दफा। आप नहीं डरी? मुझे डर लगता नहीं, मतलब किससे डरूं? हाँ अंधेरे से डरते हैं, बंदा अकेले घर में होता है तो डरता है। भाई देखो, तुम्हारा एक वॉल्यूम है, एक डेंसिटी है। हाँ जिसकी कोई वॉल्यूम और डेंसिटी नहीं हो, उससे मैं क्यों डरूं? मेरा तो वजूद है। एक अल्लाह छोटा पे सा भरोसा है ना अल्लाह बस। पे भरोसा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ बुलबुले की फैमिली के 2 खास जो कैरेक्टर्स जनान हैं। खाना बुलबुले का। जनान खाना बिल्कुल सही, जनान खाना इधर है।
GMP शाने सहूर। वेलकम बैक GMP शाने सहूर में इस पैर, मतलब आप तो वैसे तो आप लोग शाम को देखते हैं इन लोगों को टीवी पे और आपकी एक हैबिट डेवलप हुई हुई है, मगर इस पहर आपने शायद नहीं देखा होगा इन लोगों को। देखा है, रिपीट में देखा, कभी, हाँ कभी रिपीट है ना यूट्यूब पे। तो ARY पे तो जब भी मौका मिलता है ARY वालों को रिपीट पे बुलबुले लगा देते हैं। ये तो है। अच्छा जी, ये बड़ा मजे का सेगमेंट है। इसमें जब हमने ऐलान किया कि हमारे पास हिना दिलपजीर और आयशा उमर एक साथ आ रहे हैं, और जब हमने पेजेस पे लगाया अपने, तो हमारे पास सवाल आए आपके फैंस के, अपनी तस्वीरों के साथ उन्होंने सवाल भेजे। हाउ क्यूट। आइए देखते हैं पहला सवाल किसका है। फरहा ने हिना दिलपजीर से पूछा है कि आपका उर्दू तलफ़्फ़ुज़ बहुत ही उम्दा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? फरहा, ये तो मैं पहले ही पूछ चुकी, तो सरप्राइज हो गया। फरा मैंने पढ़ा है। तालीम क्या हासिल पढ़ा की है? है। ये बताइए क्या पढ़ा है? माशाल्लाह से मैंने पढ़ा है मेरा साइकोलॉजी का एक थीसिस रुका हुआ है। आय हाय। बाकी तो मैंने तो किया क्या थीसिस होगा, तो क्या PhD? नहीं तो मास्टर्स। मास्टर्स। ओह ग्रेट, वाह। जबरदस्त भाई। दिखाइए भाई अगला सवाल। नरगिस ने आयशा से पूछा है कि आपकी कोई एक खास आदत जो आप छोड़ना चाहती हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रही। नरगिस पूछ रही है, बता दें। लेट सोने की आदत। वाकई? हाँ, मैं पूरी रात जागती हूँ। ये बहुत बस। क्या टीवी देखती रहती है? हाँ, टाइम बस फजूल की चीजें। और सुबह अगर जल्दी उठना हो तो जागती हूँ। तो और मैं फिर भी- आई एम ट्राइंग टू चेंज इट, लेकिन वो नहीं हो पा रही। अब रमजान में तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। हाँ। सहरी तक जाग रहे होते हैं। हाँ, तो कुछ उसकी वो टोटके की है कि सर पे वो लगा लूं लेवेंडर ऑयल, जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो फिर वो routine सर्कल में, बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जल्दी आहा। वो मैं आई एम लाइक दैट चाइल्ड जो कभी सोना नहीं चाहता। मिस आउट Active है नहीं ना करना कितनी? चाहती। क्या? मिस आउट नहीं करना चाहती। हाँ, miss out नहीं हर करना वक्त चाहती। जागना। बस कुछ शरारतें जो अच्छा, वैसे मुझे भी नहीं शौक, यकीन मानो, ये मैं भी इसी तरह की हूँ। मुझे लगता है कि जितना सो लूंगी तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैं भी कुछ हाँ, मैं इसकी बहन हूँ इस मामले में। हाँ, टाइम नहीं ज़ाया। वेरी बैड। ओके ये मुझे जी। चेंज करनी है ये आदत। चेंज हाँ, करनी हाँ। है नरगिस। किसने क्या शिजा ने हिना दिलपजीर से पूछा। अच्छा, ये यार सारे ये इन लोगों को वही सवाल आ रहे हैं। मैं किस पूछ तरह चुकी की हूँ। सांस है आप? हाँ भाई, शिजा ने पूछा है कि किस तरह की सांस है आप। चिली सास। चिली सास। चिली के दो मतलब निकलते हैं, अगर मिर्ची सास या फिर चिल सास। हाँ, चिल बिल्कुल। चले, Chill। सही है। आगे बताएं जरा भाई, किसने किससे क्या पूछा। राशिद ने आयशा से पूछा है कि आपके होने वाले हम सफर में कौन सी 3 खूबियां होना जरूरी हैं। राशिद आप परेशान हैं। राशिद बड़ा परेशान है। राशिद सोच रहा है कि भाई क्या है। राशिद का चांस। ओके, कौन सी 3 मैं अभी बताऊं? इससे तो बहुत सारी होनी चाहिए खूबियां। कौन सी 3? ये सरे फहरिस्त है। कौन सी 3 सरे फहरिस्त? अच्छा, एक तो थोड़ा बहुत हेल्थ और फिटनेस की तरफ लगाव होना चाहिए ज़रूरी, बिकॉज आई अप्रिशिएट अ पर्सन अपना ख्याल रखना चाहते हैं अपनी सेहत का, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उनको हेल्थ और फिटनेस की तरफ होना चाहिए। फ्रीक ना हो। हाँ। ये नहीं कि दिन रात जिम जा रहे हैं हाँ। और यू नो डाइट पे। नो, मतलब अब कोई पज्जे के फाए खाने वाले आया, नहीं, हर वो वक्त भी- हलीम खाने वाले से क्यों नहीं तो नहीं? तुम शादी कर सकते। ऑफ कोर्स मैं हलीम खाती हूँ और मैं पाए खाती नहीं, हूँ। हर वक्त भी खा सकते हैं। तुमने कहा कि ये बड़ा गलत थोड़ा सा होना कॉन्सेप्ट है कि पाए और हलीम हेल्थी नहीं है। नहीं नहीं, तो मेरा समझी नहीं जवाब। मैंने कहा, तुमने कहा कि इस तरह की चीज़ें थोड़े सेंसिबल ईटर होने चाहिए, लेकिन मैंने यानी कहा कि- अगर ऐसा कोई आ जाए तो पता नहीं, देखेंगे। व्हाट इफ देयर आर अदर थिंग्स अबाउट हिम दैट आई रियली लाइक, तो ये तो एक चीज़ होगी। तो वो भी दूसरी- एक्सेप्ट कर ले। ये कोई इतना कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं है। है वैसे। अच्छा, एक्चुअली इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। नेक साले नजीबुत तरफैन सैयद हो। डील ब्रेकर ये होना चाहिए कि हर इंसान की रिस्पेक्ट करे, खवातीन, मर्द, ट्रांसजेंडर्स, बच्चे, बड़े। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स बहुत जरूरी है। इंसानों की रिस्पेक्ट करें, नंबर 1 किसी भी जेंडर। हाँ, और किसी किस्म का अब्यूज जो है उसकी तरफ ना हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है। ये देखने में कैसे पता चलेगा? ये तो फिर पता ये तो तब देख बाद के में। तो नहीं हम शादी कर रहे हैं ना, हम तो हाँ। जान के करेंगे। हाँ,
पता नहीं? चल जाएगा फिर। हाँ ना, जानना और तो तीसरा पड़ेगा। क्या? आप उनके दोस्तों से भी पूछते हैं, आपको एक जनरल चीज समझ आती है लोगों के वैसे भी बारे आपको में, नहीं? अंदाजा हो जाता है जब आप हाँ, बात नहीं, करते वैसे हैं। निदाज राइट, कभी कभार आपको नहीं पता चलता। हाँ ना, कभी कभी बहुत सारी लड़कियां बेचारी until ऐसी। you get married and start living with that person। सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। चलिए, रिस्पेक्ट का तो पता चल जाता हाँ। है कि किस तरह रिस्पेक्ट और करते हैं, ठीक तीसरी है जी। चीज क्या हो गई जी? बहुत आउटडोर्स उनको पसंद हो, बाहर निकलना है, जिस तरह मुझे पसंद। आई लाइक गोइंग ऑन एडवेंचर्स, आई लाइक समंदर पर जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, तो थोड़े आउटडोर्स ही होने चाहिए। हाँ। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। ओहो, हाँ, ये 3 चीजें होंगी। ये तो 3 से ज्यादा 4-5 बता दी ये वो मैंने खाने वाली चीज एलिमिनेट कर दी है। Eliminate। अब वो मैं राशिद, कर लूंगी। आप देख लीजिए। मैं देख उनकी लेना, सेहत का ख्याल मैं कर लूंगी। अच्छा, अब ये फिजिकल अपीयरेंस भी कोई इसमें काउंट करती है कि नहीं? हाँ, अब ये आप जब बहनापा से बात कर रही थी ना कि विद एज आपकी क्राइटेरिया बदलते हैं जी। तो व्हेन आई वाज यंगर आई थिंक तो मुझे बहुत ज़्यादा काउंट करती थी फिजिकल अपीयरेंस एंड टॉल एंड यू नो हाँ। एक सर्टन वे में दिखता हो, बट आई फील कि उससे ज़्यादा नाउ एज यू ग्रो ओल्डर एंड मैच्योर ऑफ कोर्स आपका क्राइटेरिया बदलता हाँ, है। हाँ। तो अब मैं शायद इतना फिजिकल अपीयरेंस और उन पे इतना फोकस ना नहीं दूं। करती। हाँ, अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माशाल्लाह आप खुद कफील हैं अपनी कमाने में। सो अगर कोई ऐसा हो जिसकी कमाई आपसे थोड़ी कम हो कमाओ पूत और अच्छा उस वो फ्यूचर। of course that's not So a कोई problem. प्रॉब्लम Not at all. ओके भाई राशिद, इतने सवाल तुमने 3 पूछे थे, मैं तुम्हें 15 का जवाब दे दूं। बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। अगला सवाल, क्या हम्माद ने हिना दिल पजीर से पूछा है कि आप एक खास अंदाज से बुलबुले में चलती हैं, इतने सालों से एक ही तरह से चलने की वजह से आप अपनी हकीकी जिंदगी में तो इसकी आदी नहीं हो गई? तो अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। हाँ, हमाद मेरा कोई भी कैरेक्टर ना मैं घर साथ लेके नहीं जाती, घर में। नहीं, लेकिन ये सबसे लंबा कैरेक्टर है ना? हाँ, एक लेकिन आदत हो कभी जाती है। ऐसा हुआ नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी नहीं ऐसा किसी हुआ। और ने टोका हो कि है ना तुम ये मोमो की तरह नहीं, क्यों नहीं, चल रही हो? बिल्कुल भी नहीं। कभी बिल्कुल नहीं यार। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था जब मैं एक्टिंग करती थी कि मैं वो जो लहजा मैंने बनाया वो कभी कभार मेरे अपने असल लाइफ में आ जाता है। हाँ। बड़ा मुश्किल है ये तो, मुश्किल होता है। डिफरेंशिएट करना। लहजा कभी कभार आ सकता है, कोई हाँ। वर्ड ऐसा हो गया जो आपने उस तरह बोल लिया, पर आई हाँ, थिंक बॉडी मगर लैंग्वेज बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मोमो की तरह चल, या किसी और भी कैरेक्टर की हाँ। तरह कभी भी मैं ये किरदार अपने घर में लेके नहीं जाती। नहीं जानती, वहाँ हिना दिल पजीर, हाँ, वहाँ सुकून है बहुत। वहाँ सुकून है। ओके जी, सफदर ने आयशा से पूछा है कि आप वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने चेहरे में कोई अगर रद्द बदल करने का मौका मिले या मतलब करवाने का, तो आप क्या करवाएंगी? करवाऊंगी तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे नाक अपनी हमेशा से बहुत बड़ी लगती थी। तुम ऊपर से देखती हो ना इस वजह फील से। कॉन्शियस अबाउट माय नोज आल्सो। हाँ, हाँ, जब पहले जब इमेच्योर थी तुम। नहीं, when I entered the industry also, तो हाँ। लोग कमेंट तो करते हैं हाँ। कि दूसरे लोग आपको ज्यादा कॉन्शियस करते कर हैं आपकी देते चीजों हैं, के हाँ। बारे में, एंड नाउ उसकी अवेयरनेस आ रही है कि बॉडी शेमिंग इज समथिंग व्हिच इज This is not right. सो हाँ, मुझे अपनी नाक बहुत बड़ी लगती थी, बट यू नो समथिंग नदा, जब मैंने थोड़ा सा ओवर द इयर्स वेट लूज किया, बेबी फैट, तो मेरी नाक थोड़ी सी पतली हो गई। तो ऐसा तो होता है, जब वेट बढ़ता है आपकी हर नकूश बढ़ता है, और जब वेट कम होता है तो बिल्कुल आपका ऐसा नकूश होता स्क्वीज हो और जाता क्या है। मैं बदला, और कुछ नहीं, और नहीं and there's कुछ, nothing that I would like to change और about आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चेंज चाहेंगी अपने अंदर? मैं अपनी डबल चिन जो है वो यूं कर लूँगी। ओह आई नो, मैं अपनी कॉलर बोन की सर्जरी करवाऊंगी। अभी तक उसमें ये सही नहीं हुई ना सर्जरी? सुन के उससे याद आया डबल चिन। हाँ, अच्छा, सही। हम मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, ऐसे खिलाए बगैर तो नहीं जाने देने वाले। आ जाओ, बासित और सोबिया, जो तुम लोगों ने वो बनाए हैं ना, क्या बैंगन और ब्रिंजल चिप्स और अचारी कीमा, उनकी उसकी शक्ल भी दिखाओ, क्योंकि सबसे पहले तो खाने की शक्ल जो है ना वो अट्रैक्टिव हो। इतनी देर से हमें खुशबू आ रही है इन चीजों की जो ये बन रही थी। वाह, हाँ, कैमरे को कभी भी बैक नहीं करते बासित। अच्छा जी, क्या बना है? ये देखो, ब्रिंजल चिप्स है ओके, और ये कीमा है, आप इसको चख सकते हैं। इस मैं प्रोग्राम खत्म कर लूँ फिर सुकून से हम खाते हैं, ठीक है। वो हाँ, इसलिए कि मेरी शादी की वीडियो लगती है ना, बिल्कुल शादी की वीडियो नहीं होती जब आपको खैर खाना आया। ठीक है। सो बहुत शुक्रिया आप दोनों This is का। very nice. नाइस है।
बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया। Thank you so कि much. आप दोनों मुझे इकट्ठे टाइम दे दिया। और हमें बहुत मजा आया तुम्हारे शो में We are dying to always hang out with each other. जबरदस्त। मैंने आयशा का घर देखना है, मैंने आयशा के घर भी आना है, आपके घर भी प्लीज देखना है। जरूर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आज एक बहुत बुरी चीज़ हुई हम सबके लिए। मैंने प्रोग्राम के शुरू में इसलिए नहीं कहा कि वो एक होता है ना कि एक मिजाज सबका फिर बिल्कुल धीमा हो जाता है, और वो बिल्किस ईदी जो हैं वो आज उनका इंतकाल हो गया, और वो एक मैंने उनको बहुत करीब से जाना है। उनको पाकिस्तान की माँ कहा जाता था, और कितनी दफ़ा वो मेरे शो में आई हैं, और कुछ फैमिली वाइज भी मेरा उनसे बहुत रिलेशन है। मतलब वो हमारे घर में आना जाना उनका बहुत, अल्लाह उनके दर्जात अल्लाह great उनके- woman. उफ, अजीम दर्जात उनके अल्लाह ताला बुलंद करे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह वो कितनी नेक औरत थी, उनको इतना मुबारक महीना नसीब हुआ है, जुम्मे का दिन। जुम्मे का सो माशाल्लाह। मतलब इससे बड़ी और क्या गवाही होगी उनकी इस खूबसूरत ज़िंदगी की, उनकी नेकी की। सो सब उनके लिए दुआ गो हों, और हमें भी बहुत तहे दिल से अफसोस है उनके लिए। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सैटरडे को भी हमारा लाइव शो होगा। अगर आप अपने फेवरेट पर्सनालिटीज़ हिना दिल पजीर और आयशा उमर का इंटरव्यू मिस कर गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सुबह मॉर्निंग शो के टाइम 9 से 11:30 तक आप इसको रिपीट ट्रांसमिशन में देख पाए। ओके, सो ये था हमारा आज का शो GMP शान सहूर।